गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर रविंद्र आप सब लोगों का एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। और 1 मिनट बाकी है, रुकते हैं थोड़ा। संदेश सर गुड इवनिंग, संग्राम सर गुड इवनिंग, मनोज सागर सर गुड इवनिंग, भक्ति मैडम गुड इवनिंग, संतोष फैन सर गुड इवनिंग, बलराम झा सर गुड इवनिंग, रविंद्र दिघे सर जी गुड इवनिंग, सुमित कदम सर जी गुड इवनिंग, प्रफुल्ल सोनी सर जी गुड इवनिंग, खुशबू मैडम गुड इवनिंग, राजेंद्र भगत सर जी गुड इवनिंग, सुनील सावंत सर जी गुड इवनिंग, रामदास सर जी गुड इवनिंग, वैभव बालराव सर जी गुड इवनिंग, मनोज सर जी वेरी गुड इवनिंग, मंगेश चौहान सर जी गुड इवनिंग, शुद्धू सर गुड इवनिंग। सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। जो जितने लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। फिर शुभांगी कदम मैडम है, रविंद्र कासार सर जी है, दीपक यादव सर जी है, अंकिता गुप्ता मैडम है, विद्या मैडम है। सब सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। तो चलो और भी हमारे कुछ लोग जुड़ना बाकी है। पीताम्बर माली सर जी को वेरी गुड इवनिंग। चलो 43 पीपल आर देयर इन द हाउस। चलो मुझे बताइए, पिछले बार हमने जो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का जो पहला कंसेप्ट है वो हमने लर्न करना चालू किया है। अब उसमें से हमने वैलिड पुलबैक्स करके जो हमारा फर्स्ट पार्ट है आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का वो हमने देखा था। वहां पे हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था व्हाइट बोर्ड पे, जहां पे हमने अप ट्रेंड ड्रॉ किया था और उसमें कौन से हमारे सेलिंग पुलबैक्स बनते हैं वो हमने देखा था। फिर बाद में हमने डाउन ट्रेंड ड्रॉ किया था और उस डाउन ट्रेंड में हमारे बाइंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं ये हमने देखा था। बराबर है। और बहुत सारे लोगों ने बेहतरीन प्रैक्टिसेस सेंड की है। जिन्होंने भी प्रैक्टिसेस सेंड की है उनका स्वागत है। और जिन लोगों ने प्रैक्टिसेस नहीं सेंड की है वो थोड़ा याद रखे, इससे आपका ही नुकसान होने वाला है, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो चलो अप ट्रेंड में सेलिंग पुलबैक्स और डाउन ट्रेंड में बाइंग पुलबैक्स हमने ड्रॉ कैसे करने हैं ये सीखा है। तो आइए चार्ट बॉक्स में जो पिछले बार हमने अप ट्रेंड में सेलिंग पुलबैक्स और डाउन ट्रेंड में बाइंग पुलबैक्स कैसे ड्रॉ करने हैं वो हमने सीखा था। ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है। तो वैलिड सेलिंग पुलबैक्स और वैलिड बाइंग पुलबैक्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं ये मैं आपको आज पढ़ाऊंगा और मैं आपको चार्ट्स में भी जाके दिखाऊंगा कि ये कैसे बनते हैं। तो चलो सब लोगों, जितने भी लोगों ने गुड इवनिंग बोला बाद में, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। एवरीबॉडी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो और जिन लोगों का क्लियर है वो सब लोग क्लियर है तो क्लियर बोल दें। जिनका क्लियर नहीं है वो मुझे बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं रुकूंगा। मगर अभी हम डायरेक्ट सेलिंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं इसके ऊपर जाने वाले हैं। जस्ट मिनट, मैं स्क्रीन थोड़ा ड्रैग करके ला रहा हूँ। ठीक है, ये तीन तो चार मैसेज। तीन हेलो चार सर। स्क्रीन। हाँ बोले सर। वो मैसेज देना था वही। हाँ देखिए, थोड़ा सा आज लास्ट दिन है जो हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम आज भी रहेगा। क्योंकि हमारा जूम ही किसी ने हैक कर दिया। आप देखो कि लोग क्या क्या हैक करने के लगे। जूम ही हैक कर दिया किसी ने हमारा, मतलब पूरा डिस्टर्ब हुआ है उससे, हमें जूम ही ओपन नहीं होता। फिर हमने सपोर्ट टीम से, जूम के सपोर्ट टीम से बात की तो वो हमें वापस देने में नाकामयाब रहे, क्योंकि उसमें हमारी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स थी। आज हमने फिर नए ईमेल आईडी से लॉगिन करके जूम सब्सक्राइब किया है। मगर पहले 24 आवर्स ये पूरा मतलब कंटिन्यू नहीं चलता। ये आज के दिन 2 बार, एक बार बीच में क्लोज होने वाला है 40 मिनट्स के बाद। तो सब लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, बस आज ही हम थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, कल से ये पूरा रूटिंग हो जाएगा। तो जब भी 40 मिनट्स के बाद हम डिस्कनेक्ट होंगे तो तुरंत उसी लिंक से हमें ज्वाइन होना है अगले 2 मिनट में। तो जैसे भी मुझे इंडिकेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो क्लियर है सब लोगों के लिए? सब लोगों के लिए क्लियर है? जैसे 40 मिनट्स में आज ही रहेगा ये इशू। देखो लोग मतलब क्या क्या हैक करने लगे जान दो, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलो, तो 40 मिनट्स के बाद जैसे डिस्कनेक्ट होंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा कि सर कौन सी लिंक है। सेम लिंक से आप सब लोगों को ज्वाइन होना है। बराबर है। तो चलो मैं अब आपको व्हाइट बॉक्स में लेके जाता हूँ। व्हाइट बॉक्स में लेके जाता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा ना यहाँ से एक एंट्री होने वाली है। जो भी रिस्क लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एक 30 या 35 से आप एंट्री ले सकते हैं बोर्ड में।
और आपकी आपकी इक्विटी के हिसाब से आप वहां पे लॉट साइज के हिसाब से एसएल डाल सकते हैं, क्योंकि मैं ये पूरा सेटअप नहीं बना है। और ऊपर से भी एक बेहतरीन सेलिंग की एंट्री है, बाहर बाहर से नीचे से भी एक बाइंग की एंट्री है। तो जिनको लेना है वो 30 या 25 से ले सकते हैं एक बाय। और कल कल तो मैं बता दूंगा, इतना तो ऊपर आज शाम को नहीं जाएगा, मगर जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं, मगर फोकस क्लास के ऊपर रखिए। चलो, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को, जस्ट मिनट, व्हाइट बोर्ड लेता हूँ, मेरा स्पेक्स नीचे रहेगा। ठीक है, तो आप ट्रेंड में सेलिंग पुलबैक्स हमने कैसे ड्रॉ करना सीखा है, और डाउन ट्रेंड में ना इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सॉरी, वेरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कल से तो मैं ये कहूंगा नहीं, ऐसे ही मुझे आदत है बोलने की, मगर पूरा फोकस करें यहाँ पे। चलो, लास्ट टाइम हमने, मैं जस्ट 2 मिनट पे 5 मिनट पे रिवाइज करता हूँ। देखो ऐसे हमने कुछ आप ट्रेंड ड्रॉ किया था, बराबर है। देखो ऐसे, और इस अप ट्रेंड में हमने सेलिंग पुलबैक्स कैसे ड्रॉ करना है ये हमने यहाँ पे सीखा था, बराबर। ऐसे मैं कलर चेंज नहीं करूंगा, टाइम जाता है उसमें। देखो ये है हमारा सेलिंग पुलबैक, बराबर है, और ये है हमारा ये वाला सेलिंग पुलबैक, बराबर है। और फिर ये बड़ा वाला भी हमारा क्या है, एक सेलिंग पुलबैक। अप ट्रेंड में हमेशा सेलिंग पुलबैक्स बनती है, आपको पता है। और इस तरह से ही हमने क्या किया था, डाउन ट्रेंड का एक डायग्राम ड्रॉ किया था, बराबर है, ऐसे मतलब ट्रेंड ड्रॉ किया था, बराबर है, ऐसे। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, बाइंग पुलबैक्स हमने ड्रॉ किए थे, बराबर है। रैंडमली किया था हमने, रैंडमली, बराबर है। मगर वैलिड बाइंग पुलबैक्स और वैलिड सेलिंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। और चार्ट में जाके भी 3-4 एग्जांपल्स मैं दूंगा। कल आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस भेजनी है। चलो, इसके साथ आपको टीपी पॉइंट की भी स्ट्रैटेजी पे प्रैक्टिस भेजनी है, और मैं 8 दिन मांगूंगा, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे। और हमारे बीच में एक बात भूल गया मैं, सॉरी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ। हमारे बीच में ना अनुज शेंडे करके सर है। सर है क्या आप यहाँ पे? अनुज शेंडे करके सर है, मैंने नाम लेनी है मैंने आज, इसलिए मैं, अनुज शेंडे करके सर है। देखो मैंने शायद फ्राइडे के दिन एक चैलेंज दिया था आप लोगों को, है अनुज शेंडे सर है हमारे बीच में। फ्राइडे को मैंने एक चैलेंज दिया था, वहां पे मैंने बोला था कि जो भी बंदा, मतलब जो भी स्टूडेंट टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी पे बैठेगा और 100 पिप्स का टारगेट लेगा रियल अकाउंट में, उनको मैं एक गिफ्ट हैम्पर दूंगा, $50 कॉस्ट का। तो देखो हमारे बीच में आनुष सर है, इनका स्क्रीनशॉट मैं शेयर करूंगा ये लेक्चर खत्म होने के बाद। इन्होंने आज गोल्ड पे बेहतरीन सेल का कॉल लिया, और 100 पिप्स लेकर वो क्लोज कर दिया, और उस सर ने मुझको स्क्रीनशॉट भेजा। और यही बंदा है जिसने मुझे परेशान किया था टर्निंग पॉइंट स्ट्रेटेजी सिखाने के बाद। सर ये बार बार ऐसे लगते हैं, और मैंने इनको बोला था सर करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, मगर उन्होंने मेरी बात को इतना पॉजिटिव लिया। तो देखो आज उन्होंने 100 पिप्स का मतलब टारगेट ही अचीव कर दिया, जस्ट कितने 2 दिन के बाद, फ्राइडे का बोला मंडे को कर दिया। तो देखो ऐसे स्टूडेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो टारगेट्स, आप में भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, करा ऐसे करिए। देखो ये, यदि आप में से कोई बंदा इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके प्रॉफिट नहीं कर रहा है, तो आप क्यों नहीं निकल रहे, ये खुद सोचिए आप। चलो, मैं अनुज अनुज संडे सर, मैं कल आपको कॉल करूंगा सुबह। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग 100 पिप्स टुडे इन द टर्निंग पॉइंट स्ट्रेटेजी। आई एम वेरी हैप्पी, प्राउड ऑफ यू सर। तो चलो, यहाँ पे अप ट्रेंड है सेलिंग पुलबैक्स, डाउन ट्रेंड में बाइंग पुलबैक्स कैसे ड्रॉ करने हैं हमने सीखा है। मगर आज हमें क्या सीखना है, बस बाइंग पुलबैक्स, सब सेलिंग पुलबैक्स हमारे काम के नहीं होते, और सब बाइंग पुलबैक्स हमारे काम के नहीं होते। मतलब कौन से पुलबैक्स हमारे काम के होते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। वैलिड बाइंग पुलबैक्स और वैलिड सेलिंग पुलबैक्स हमें कैसे ड्रॉ करने हैं ये आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलो जस्ट मिनट, ठीक है, आराम से सीखेंगे, डोंट वरी, आराम से सीखेंगे। आज हम वैलिड सेलिंग पुलबैक और वैलिड बाइंग पुलबैक्स खत्म करके चार्ट में 3-4 एग्जांपल देख के ही आज इसको खत्म करने वाले हैं, बराबर है। तो चलो, मैं यहाँ पे हमारी जो पहली स्ट्रैटेजी है उसका नाम लिख देता हूं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी कौन सी है हमारी, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, बराबर है। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग की हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, सॉरी फर्स्ट कंसेप्ट है जो हम सीख रहे हैं। और ये हमें इस हफ्ते कंप्लीट करना है, क्योंकि अगले हफ्ते इस देखो, जिसका ये कंसेप्ट क्लियर है उसके सारे कंसेप्ट क्लियर है, 21 कंसेप्ट क्लियर है। यदि ये कंसेप्ट क्लियर नहीं तो बाकी आगे जाके आप बस बैठेंगे बैठेंगे और बहुत सारी गलतियां करोगे। तो ये नहीं करना है, ध्यान से सुनो। तो चलो, मैंने आपको वैलिड सेलिंग पुलबैक्स और वैलिड बाइंग पुलबैक्स सिखाने आज, बराबर है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, क्या सीख रहे हैं हम,
वैलिड पुल बैक्स, बराबर है। अब इन वैलिड पुल बैक्स में हमें क्या सीखना है, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और वैलिड बाइंग पुल बैक्स सीखने हैं, बराबर है। तो ठीक है चलो, क्योंकि मुझे ये ऐसा लिखना क्यों पड़ता है, क्योंकि मुझे ये पीपीटी आपको भेजनी पड़ती है, इसलिए मुझे पहले से ही उसको अच्छी तरह से ड्रॉ करना पड़ता है। पुल बैक्स थोड़े मिस्टेक्स हो सकते हैं, अलाउड करिए। तो चलो, अब हम क्या करेंगे, देखो एक ही रूल है। आप ट्रेंड में हमारे कौन से पुल बैक्स बनते हैं, आइए चार्ट बॉक्स में। आप ट्रेंड में हमारे कौन से पुल बैक्स बनते हैं, आइए चार्ट बॉक्स में। सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए। आइए सब लोग, मैं सबके चार्ट्स देखना चाहूंगा। वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में कौन से पुल बैक्स बनते हैं, डाउन ट्रेंड में कौन से पुल बैक्स बनते हैं। देखिए ये आपको समझ में आया तो पूरा आईसीटी आपका है, मैं आप भी बता देता हूँ। और जो लोग इसको ना मतलब कैजुअल लेंगे, उनके लिए आईसीटी बहुत डिफिकल्ट है फिर। हेलो वैल्यू सर। बाइंग, पीछे सर से किसी का कैमरा, आदित्य सर अनम्यूट कर, म्यूट कर दीजिए सबको। हाँ सर, मैं ही बात कर रहा हूँ सर। ठीक है चले। टाइमिंग टाइमिंग का रिमेनिंग आ गया 9 मिनट है, फिर उसके बाद रिज्वाइन करना पड़ेगा सर। क्या 10 मिनट्स बाकी है अभी, यस सर। क्या हुआ सर, बोलिए, थोड़ा स्पष्ट बोलिए। अभी हमने 8:30 बजे जो लिंक तैयार किया था ना, उसके ओके, 40 मिनट अभी पूरे हो गए। 10 मिनट बाद ओके। सबको रिज्वाइन करना है। और ये आज माफ कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा मतलब जूम ही हैक कर दिया, क्या लोग हैं। तो ठीक है, ये जैसे डिस्क्लोज होता है तो वह मैं भी यहाँ से मतलब डिस्कनेक्ट होगा, आप भी आ जाइए, क्योंकि मैंने 8:30 बजे लिंक भेजी थी, शायद उस लिंक से लेकर अभी तक का उनने 40 मिनट्स यहाँ पे काउंट करना शुरू किया है। तो आज 3-4 बार डिस्कनेक्ट होंगे, मतलब डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशन भी आज अच्छी तरह सीख के बाहर पड़ेंगे यहाँ पे। तो चलो, ये सेलिंग पुल बैक्स है और ये बाइंग पुल बैक्स है, बराबर है। आप मैं यहाँ पे ना एक आपको डायग्राम यहाँ पे मैं सेलिंग पुल बैक्स की ड्रॉ करके रखता हूँ, आराम से देखिए, और इसके बाद हम रूल्स बनाएंगे। ठीक है, देखो ये है हमारा बाइंग, ये है हमारा अप ट्रेंड, बराबर है, ये है हमारा अप ट्रेंड। चलो, और ये है हमारा डाउन ट्रेंड। देखो ये सेलिंग पुलबैक्स के जो रूल्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग इस सेलिंग पुलबैक्स को रूल को अच्छी तरह से समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, इनके लिए ये पूरे आगे आगे जाके पूरा आईसीटी सीखना मतलब बच्चों जैसा खेल हो जाएगा। मगर ये नहीं समझा तो कुछ नहीं, ये भी याद रखिए, क्योंकि यही, और ये चीज इतनी सिंप्लीफाई करके मैं सिखाऊंगा कि आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कहाँ नहीं मिलेंगे यहाँ से। देखो ये जो हमारा अप ट्रेंड है, इसमें हमारे सेलिंग पुलबैक्स बनते हैं, बराबर है। और ये जो हमारा डाउन ट्रेंड है, इसमें हमारे क्या बनते हैं, बाइंग पुलबैक्स बनते हैं। तो पहले हम सेलिंग पुलबैक्स के बारे में पूरा जानेंगे, बाद में बाइंग पुलबैक्स के बारे में जानेंगे, और फिर हम चार्ट पे जाएंगे, बराबर है। आज जितने बार 2 बार 3 बार डिस्कनेक्ट होते हैं, सब लोग जल्दी से आना है, किसी को मिस नहीं करना है, क्योंकि इस वैलिड पुलबैक्स के बाद आपको आईडीएम सीखना है कल, और आईडीएम से ही पूरा आईसीटी चलता है, ये हमेशा याद रखिए। ब्लॉक्स हो गए, लिक्विडिटी होगी, अलग अलग हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम के बायस होंगे, लिक्विडिटी पूल होगा, वॉल्यूम होगा, सब 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 चीजें इसके ऊपर है। तो याद रखिए, जैसे डिस्कनेक्ट होता है वैसे आपको 1 मिनट में तुरंत कनेक्ट होना है। आज के दिन थोड़ा सा हमें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। तो चलो, आप ये जो सेलिंग, ये जो अप ट्रेंड है, बराबर है, ये जो अप ट्रेंड है, ये जो अप ट्रेंड है, बराबर है, इस अप ट्रेंड में हमारे बनते हैं सेलिंग पुल बैक्स, बराबर है। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, इस अप ट्रेंड में बनते हैं हमारे, अब देखो मैं लिखूंगा वैलिड सेलिंग पुल बैक्स। क्या बनते हैं हमारे अप ट्रेंड में, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स। अप ट्रेंड में क्या बनते हैं हमारे, हमेशा वैलिड सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं, बराबर है। ठीक है, तो चलो, अब इसका एक रूल है, मैं आपको रूल लिखूंगा यहाँ पे, और बाद में मैं आपको उसको ड्रॉ करके भी समझाऊंगा, ड्रॉ करके भी समझाऊंगा, डोंट वरी। बस आपको पता चला है कि ये जब जितने भी है, ये सेलिंग पुल बैक, ये सेलिंग पुल बैक, ये सेलिंग पुल बैक, ये सेलिंग पुल बैक, ये सब हमारे रैंडम सेलिंग पुल बैक्स है, रैंडम सेलिंग पुल बैक्स है। मगर
ये जो सेलिंग पुल बैक है रैंडम, उस इनमें से कौन सा वैलिड सेलिंग पुल बैक है ये हमें ढूंढना है, और इसका एक ही रूल है जो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। चलो, रूल नंबर एक ही है, ज्यादा रूल नहीं है, और जो भी रूल को समझेंगे उनके लिए आगे जाके इस पूरा आईसीटी का कंसेप्ट, 21 कंसेप्ट आराम से उनको समझने आएंगे। देखो, ये जो सेलिंग पुल बैक है, वैलिड सेलिंग पुल बैक है, उनकी मैं डेफिनेशन पहले लिख देता हूं। जब कोई हाईएस्ट कैंडल, देखो जस्ट सेकंड, आप देखो ये क्या है हमारे सेलिंग पुल बैक से, बराबर है, ये हमारे क्या है, में इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जरूरी है। देखो ये हमारे सेलिंग पुल बैक है, देखो ये हमारे सेलिंग पुल बैक है, देखो फिर ये हमारा थर्ड वाला, और ये हमारा फोर्थ वाला लंबा है। ठीक है, अब देखो, आप इस सेलिंग पुल बैक में मुझे बता दीजिए, इस सेलिंग पुल बैक में हाई कौन सा होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं, ए और बी लिखता हूं, आप मुझे बता दीजिए कि हाई कौन सा होगा इस सेलिंग पुल बैक में, हाई कौन सा होगा। ये वाला हाई होगा, या बी वाला, सॉरी, ये वाला हाई होगा, या बी वाला हाई होगा, आप मुझे बता दीजिए, आइए चैट बॉक्स में। ये जो सेलिंग पुल बैक्स है, इन सेलिंग पुल बैक्स में हाई, ये हाई है या बी हाई है, सब लोग चैट बॉक्स में मुझे चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर सब रूल्स बनते हैं, इसके ऊपर सब रूल बनते हैं। चलो, हमारा बी हाई है, बी क्या है, हाई है हमारा। सब लोग चैट बॉक्स में आना चाहिए, क्योंकि इससे फोकस बढ़ता है आपका। तो चलो ठीक है, चलो बी हमारा हाई है, बराबर है। इस सेलिंग, जितने भी सेलिंग पुल बैक्स है हमारे, उसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा हाई है, ये हमारा हाई, इतना तो पता चला अभी, बराबर है। क्योंकि ये सेलिंग पुल बैक्स में हमारा हाई कहाँ पे, बी वाला है, बी वाला, बी वाला, इतना तो हमें पता चला। अब मैं रूल लिखता हूं, और अब मैं रूल लिखता हूं, अब उसके बाद में आपको रूल का मीनिंग भी सिखाता हूं। तो चलो, कंसेप्ट को समझिए, रूल्स को समझिए, बस पढ़िए मत उसको, मतलब दिमाग के अंदर लाइए, तब जाके बात बनेंगे। रूल्स एक ही रूल है, रूल्स नहीं कहूंगा मैं, एक ही रूल है, बराबर है। देखो, जब कोई, when when the highest, जब कोई हाईएस्ट कैंडल का लो, when the highest कैंडल लो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जी चाहिए और एच, when the highest कैंडल लो breaks by any other candles in the uptrend is our valid सेलिंग पुल बैक। मैं इसको समझूंगा, डोंट वरी, मैं इसको आराम से सिखा, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। देखो, ये एक वैलिड सेलिंग पुल बैक किसे कहते हैं, इसका रूल ये है, एक ही रूल है। अब इस रूल को मैं आपको समझाऊंगा, यदि ये रूल आपको समझा तो बाइंग पुल बैक्स का रूल भी आपको समझ में आएगा, बाइंग वैलिड बाइंग पुल बैक्स का भी रूल आपको समझ में आएगा। तो देखो, अब मैं इसको निकाल देता हूँ, बी और ए को निकाल देता हूँ, क्योंकि हमें पता है हाई कौन सा होता है सेलिंग पुल बैक का, बराबर है। अब देखो रूल क्या है, when the highest candle when the highest candle low breaks by any other candles in the uptrend is our valid selling pullback। अब देखो, मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, ये जो हमारा बाइंग पुल बैक है, सॉरी सेलिंग पुल बैक है, बराबर है। इस सेलिंग पुल बैक में एक हमारा हाईएस्ट कैंडल रहेगा, देखो, और उस हाईएस्ट कैंडल का लो जब ब्रेक होगा, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर, समझो हमारा सेलिंग पुल बैक है। मैं क्या करता हूँ पहले, जस्ट मिनट, सिंपल है, डोंट वरी, थोड़ा शुरुआत में आपको कंफ्यूजन लगेगा, मगर इसका मैं अलग डायग्राम भी आपको सिखाऊंगा। देखो, ये हमारा सेलिंग पुल बैक है, मैंने यहां से निकाल दिया, देख समझो। इस सेलिंग पुल बैक में जो भी हमारे हाईएस्ट कैंडल है, समझो ये हमारा हाईएस्ट कैंडल है, बराबर है। देखो, ये जो सेलिंग पुल बैक है, इस सेलिंग पुल बैक में ये एक ही कैंडल नहीं बनेगी, 10-12 कैंडल होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 3 भी होगी, बराबर है। जब इस सेलिंग पुल बैक की जो हाईएस्ट कैंडल है, उस हाईएस्ट कैंडल का लो जब अगली वाली कैंडल तोड़ती है, वो फिर पहले वाली भी, दूसरी वाली भी हो सकती है। देखो,
दूसरी वाली भी हो सकती है। जस्ट मिनट, मैं आपको ये आराम से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। थोड़ा ड्रॉ करना मुझे थोड़ा सा आसान जाता है, मैं इसको अलग तरह से भी आपको सिखाऊंगा। देखो, देखो ये, अब देखो, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, बराबर है। फिर ये हमारी थर्ड कैंडल है, और फिर ये हमारी कौन सी है, यहाँ पे समझो फोर्थ कैंडल है नीचे, बराबर है। ऐसे हमने ड्रॉ किया, और इसको हम क्या क्या बोलते हैं पूरा इतना, इसको पूरा क्या बोलते हैं हम, सेलिंग पुल बैक बोलते हैं, बराबर है। अब देखो, इस सेलिंग पुल बैक में, इस सेलिंग पुल बैक में कितनी कैंडल्स है, कितनी भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, बराबर है। मैंने यहाँ पे चार बैठती तो चार मैंने यहाँ पे मैंने ड्रॉ की। अब देखो रूल, मैंने एक टेक्निकल बंदे से बात की, एक थोड़ा देर से बात की थी, एक मीटिंग ज्वाइन होने से 1 घंटे पहले। मेरा फ्रेंड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उनका कहना है कि यदि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी यदि आपका ओपन नहीं हो रहा है, तो आपकी जूम का जो मेल आईडी है, मतलब जूम की जो लिंक है, मतलब जो जूम का एप्लीकेशन है, वो हैक किया गया है। आप देखो, अब रिकॉर्डिंग लोग लेते हैं, मगर आप ये भी हैक करने लगे हैं। चलो, सब लोग नहीं जुड़े अभी यहाँ तक, इसलिए मैं थोड़ा रुकता हूँ 2 मिनट। सब लोग जुड़े नहीं यहाँ पे, ठीक है। जल्दी, सेलिंग पुल बैक्स है, बराबर है। ये जो सेलिंग पुल बैक्स है, इसमें हमारे, देखो ये चार पांच कैंडल होती है, बराबर है, चार पांच कैंडल होती है। आप देखो रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, वेन द हाइएस्ट कैंडल लो, when the highest candle low breaks by any other candles in the uptrend is our valid pullback। मतलब इस सेलिंग पुलबैक में, ये पूरा सेलिंग पुलबैक में जो हाईएस्ट कैंडल है, देखो जो हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो जब दूसरे कैंडल ने ब्रेक किया जाता है, देखो इसका लो यहाँ पे, देखो इसका लो कहाँ पे, यहाँ पे, जब ये ब्रेक किया जाता है तो उसे कहते हैं हमारा वैलिड सेलिंग पुलबैक। अब देखो इसका, अब यहाँ पे बॉडी है, इसका यहाँ पे बॉडी है, वीक भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। क्या लोग हैं यार, देखो ना आप, नहीं ज्वाइन हो चुके, बाकी क्या अब बहुत बड़ा मतलब मिस करने वाले ये लोग। 55 लोग हैं बस, अभी 61 थे, अभी 55 है। सर आदित्य सर जल्दी से लीजिए उनको, ठीक है। तो देखो ये जो सेलिंग पुल बैक है हमारा बड़ा वाला, इसके अंदर हमारे चार कैंडल है। इस चार कैंडल में, इस चार कैंडल में मैं नाम देता हूं 1 2 3 4। तो मुझे आइए चार्ट बॉक्स में ऊपर से 1 2 3 4 बोलता हूं, तो कौन सी कैंडल हमारे हाईएस्ट है इस हाई सेलिंग पुल बैक में, 1 2 3 4 में से कौन सी सेलिंग सेलिंग कैंडल हमारी हाईएस्ट है, बराबर है। फर्स्ट कैंडल हाईएस्ट है, बराबर है, वेरी नाइस वेरी नाइस। जब फर्स्ट कैंडल का देखो, जब हाईएस्ट कैंडल मतलब फर्स्ट कैंडल, इसका जब लो ब्रेक होता है, देखो जब लो ब्रेक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वैलिड सेलिंग पुल बैक कहते हैं। बस इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा कुछ जानना नहीं है, इससे ज्यादा कुछ जानना नहीं है। आदित्य सर, 3 लोग वेटिंग कर रहे हैं इस वेटिंग रूम में, प्लीज इनको इन करिए। देखो ये से आपको इस हाईएस्ट कैंडल, आप देखो, आप बोलेंगे सर यहाँ पे बॉडी है, तो क्या करना है, देखो समझो यहाँ पे क्या होता है, वीक भी होती है कभी कभार। चलो मैं यहाँ पे वीक डाल देता हूँ, समझो ऐसे हमारी वीक है, बराबर है। अब ये समझो ये हमारी यहाँ पे वीक है। अब तो यहाँ पे बॉडी है, तो बॉडी को भी मार्केट जब ब्रेक करता है नीचे से तो भी चलता है, मगर जब वीक होती है, नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना इसको अलग जगह पे एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। बस इतना याद रखो कि इस सेलिंग पुल बैक में हमारी ऐसी कैंडल्स होती है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, डोंट वरी, मैं अलग अलग जगह पे आपको, देखो ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, बराबर है। फिर हमारी ये कौन सी है, ये सेकंड कैंडल है यहाँ पे, जिसने फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, देखो। फिर पहली कैंडल ने करना है, ऐसा कोई हमारा नियम नहीं है, देखो। फिर तीसरी कैंडल ने भी नहीं किया है, देखो यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फोर्थ कैंडल है, उसने हमारे फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया, देखो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो ये आपको ऐसा मिलेगा। देखो फर्स्ट कैंडल हाईएस्ट कैंडल हमारी ये है, बराबर है, और इसका लो, लो कहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो लो कहाँ पे ब्रेक हुआ है, थर्ड कैंडल पे। मतलब फर्स्ट कैंडल से ही लो ब्रेक होना ऐसा कोई रूल नहीं है,
थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल भी आपको ब्रेक कर सकती है। देखो यहाँ पे कौन से कैंडल ने ब्रेक किया है, यहाँ पे सेकंड कैंडल नहीं ब्रेक किया है, बराबर है। यहाँ पे सेकंड कैंडल नहीं उसका लो ब्रेक किया है। यहाँ पे बॉडी है, बॉडी को यदि बॉडी होती तो बॉडी को नीचे से ब्रेक करना चाहिए, और यदि वीक है तो वीक को करना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। देखो यहाँ पे भी ये फर्स्ट कैंडल है, देखो फिर हमारी ये सेकंड कैंडल है, यहाँ पे दूसरी कैंडल ने क्या किया, लो ब्रेक कर दिया, और ये कौन सी है हमारी, थर्ड कैंडल है यहाँ तक। चलो अब ऐसे ऐसे ये से सेलिंग पुल बैक्स रहते हैं हमारे, इसके अंदर ऐसी कैंडल्स होती है, हमेशा याद रखना है आपको। तो चलो मैं इसमें डाल देता हूँ अभी। देखो जो ये हमारे हाईएस्ट कैंडल है, बराबर है, फिर ये हमारे सेकंड कैंडल यहाँ पे ऊपर ही क्लोज हो गई। देखो मैं इसको अलग तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा, मगर इस सेलिंग पुल बैक के अंदर बहुत सारी कैंडल्स होती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बस यही मेरा यहाँ पे पर्पज है, बाकी कुछ नहीं। और समझो ये हमारी लास्ट कैंडल। अब यहाँ पे देखो थर्ड कैंडल ने यहाँ पे क्या किया है, उसको इसका फर्स्ट कैंडल जो हाईएस्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है बोलूंगा मैं, जो हाईएस्ट कैंडल है उसका लो। देखो ये जो हमारे सेलिंग पुल बैक्स है इतने, देखो इसके अंदर भी कैंडल्स होती है, मगर इस सेलिंग पुल बैक में हमारी हाईएस्ट कैंडल कौन सी है वो हमें पहले पहचाननी है। देखो पहला रूल क्या है, हाईएस्ट कैंडल हमें पहचाननी है, और जो भी हाईएस्ट कैंडल हो उसके नीचे से बॉडी हो या वीक हो, उसको जब अगली वाली कैंडल, वो पहली वाली हो सकती है, तीसरी वाली हो सकती है, दूसरी वाली हो सकती है, और सॉरी दूसरी वाली हो सकती है, तीसरी वाली भी हो सकती है, दूसरी वाली भी हो सकती है, और यहाँ पे तीसरी वाली भी हो सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बस नीचे से ब्रेक होना चाहिए कौन कैंडल को, हाईएस्ट कैंडल को। देखो रूल ही यहाँ पे, रूल क्या है, वेन दी हाईएस्ट कैंडल, देखो वेन दी हाईएस्ट कैंडल इस सेलिंग पुल बैक में हमारी हाईएस्ट कैंडल कौन सी, ये देखो वेन द हाईएस्ट कैंडल लो, मतलब इस सेलिंग पुल बैक में ये जो हमारे हाईएस्ट कैंडल है इसका लो, उसका लो जब ब्रेक होता है बाय एनी अदर कैंडल, एनी अदर मतलब फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, फिफ्थ भी हो सकती है, और सिक्स भी हो सकती है। जब ऐसे हमारा हाईएस्ट कैंडल का लो जब अदर कैंडल ने ब्रेक होता है इस सेलिंग पुल बैक में, अप ट्रेंड में, तो इसको कहते हैं हम वैलिड सेलिंग पुल बैक्स। तो यहां तक क्लियर है आपको, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। यहां तक क्लियर है आपको, ये जो सेलिंग पुल बैक्स है, इस सेलिंग पुल बैक्स में बहुत सारी कैंडल बनती है, और बहुत सारी कैंडल में से जो हमारे हाईएस्ट कैंडल होती है उसका लो, बॉडी हो तो बॉडी ब्रेक होनी चाहिए, वीक हो तो वीक ब्रेक होनी चाहिए, और जब ऐसा पिक्चर आपको मिलता है सेलिंग पुल बैक में तो उसको कहते हैं वैलिड सेलिंग पुल बैक। यदि ऐसा पिक्चर नहीं मिलता तो उसको कहते हैं इनवैलिड सेलिंग पुल बैक। मैं आपको दिखाता हूं, डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं। चलो ठीक है, चलो सब लोगों को समझ में आया। आप चार्ट बॉक्स से हट जाइए, आप चार्ट बॉक्स से आप लोग हट जाइए। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तो सब वैलिड हो गया। अब इनवैलिड कौन सी होती है, अब इनवैलिड कौन सी होती है मैं आपको बताऊंगा। देखो समझो, मैं इस सब लोगों, इस सब कैंडल्स को मैं यहां से अंदर से निकाल देता हूं। देखो जब हमारे हाईएस्ट कैंडल का लो, देखो जब हमारे हाईएस्ट कैंडल का लो कोई कैंडल ब्रेक ही नहीं करती, देखो आप देखो समझो, ये हमारा जो है, ये जो सेलिंग पुल बैक है, बराबर है, ये जो हमारा सेलिंग पुल बैक है, देखो इसके अंदर क्या है, ये हमारी जो कैंडल है ये हाईएस्ट कैंडल है, बराबर है, और ये आ गई यहां तक, देखो यहां तक, और जो दूसरी कैंडल है जो, देखो यहां ओपन हो गई ऊपर, और यहां से ही ऊपर चली गई, देखो यहां से ऊपर चली गई, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, यहां से ऊपर चली गई। तो देखो यहां से चली गई मतलब क्या हुआ, जस्ट मिनट, ये जो है कैंडल इसको मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे वीक होगी, क्योंकि यहाँ पे वीक होगी, बैठती है तो मैं यहाँ पे वीक करूंगा। यहाँ तक नीचे आया मार्केट, बैठता नहीं है, सब उसके ऊपर ही आ रहा है, सब जो भी आ रहा है ना, ठीक है चल जान दो। तो देखो यहाँ पे ये जो सेलिंग पुल बैक है मैं उसको निकाल देता हूँ, देखो ये जो सेलिंग पुल बैक है इसको मैं निकाल देता हूँ, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा, देखो दो कैंडल्स है ये सेलिंग पुल बैक में, और ये हमारे लोवेस्ट कैंडल है, बराबर है, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी लोएस्ट कैंडल है। देखो अब यहाँ पे ये पहले कैंडल बनी, पहले ये नहीं बनी, पहले देखो ये आप बोलेंगे सर ये हाईएस्ट कैंडल है, मगर ये दो कैंडल में पहली कैंडल ये बनी है लेफ्ट वाली, राइट वाली बाद में बनी है। तो ये हाईएस्ट कैंडल जब नीचे आई, देखो जैसे ऐसे थोड़ी नीचे आ गई, थोड़ा देखो ऐसे नीचे आ गई, और फिर थोड़ा सा विक छोड़ के
ऊपर चली गई। आप बोलेंगे सर ये तो नीचे थोड़ा सा वीक छोड़ के ऊपर गई, और जैसे ही इसने थोड़ा वीक छोड़ा यहां से वो ऊपर चली गई। आप मुझे बोल दीजिए, जो इस सेलिंग पुल बैक्स में ये पहली कैंडल बनी है, ये हाईएस्ट कैंडल है, ये बाद में बनी है क्योंकि ये दूसरी कैंडल है। जब ये हाईएस्ट कैंडल बनी यहां तक नीचे आई और इसका लो यहाँ पे बराबर है, आप मुझे बोल दीजिए जब सेकंड कैंडल बनी और ये यहां से बनी, देखो यहां बनी, यहां बनी ऐसे, और यहीं से ऊपर चली गई, देखो ऐसे ऊपर चली गई। आप मुझे बोल दीजिए ये आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक है क्या? आइए चार्ट बॉक्स में है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस सेलिंग पुल बैक में हमारा हाईएस्ट कैंडल है, और हमारा रूल क्या है, सेलिंग पुल बैक में जो हाईएस्ट कैंडल है उसका लो हमें ब्रेक होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल ने, फिर वो पहली दूसरी तीसरी चौथी हो सकती है। जब होगा तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वैलिड सेलिंग पुल बैक। मगर यहां पे हुआ है क्या? नहीं, तो इसको कहते हैं इनवैलिड सेलिंग पुल बैक। देखो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और इनवैलिड सेलिंग पुल बैक्स हमारे कुछ काम के नहीं होते, ये याद रखिए, बस आपको पहचानने आने चाहिए। जब आपको पहचानने आएंगे तो वो हमारे कुछ काम के नहीं होते, क्योंकि इनवैलिड सेलिंग पुल बैक्स पे और इनवैलिड बाइंग पुल बैक्स पे हमारा कौन सा भी कंफर्मेशन नहीं होता, ये हमेशा याद रखिए। ओके, चलो ये बात समझ में आप लोग सब लोगों को। आप में से कितने लोग हैं जिनको वैलिड सेलिंग पुल बैक मैंने जो सिखाया और इनवैलिड सेलिंग पुल बैक मैंने जो सिखाया, इसका डिफरेंस अभी तक पता नहीं है? ये तुरंत मुझे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, अदरवाइज ये अभी रिपीट होने वाला नहीं है। देखो इसको कहते हैं हम, क्लियर है तो सब लोग क्लियर लिख दीजिए। ये है हमारा इनवैलिड सेलिंग पुल बैक। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यों है? क्योंकि इस सेलिंग पुल बैक में हाईएस्ट कैंडल है, और हाईएस्ट कैंडल का लो यहाँ ब्रेक हुआ है नहीं, कैंडल वैसे ही ऊपर चली गई, वैसे ही ऊपर चली गई। इसलिए हमारा ये इनवैलिड सेलिंग पुल बैक है। और इनवैलिड सेलिंग पुल बैक्स हमारे कुछ काम के नहीं होते, कुछ काम के नहीं होते, बस पहचान में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पहचानते नहीं तो आपकी सब स्ट्रक्चर मैपिंग और उसके बाद आगे वाले जो कंसेप्ट है वो सब रॉन्ग बनेंगे। तो चलो, क्लियर है सब लोगों का? सब देखो, पीताम्बर माली सर, जो सेलिंग पुल बैक है हमारा, ये जो सेलिंग पुल बैक है इसकी जो हाईएस्ट कैंडल है, ये जो हाईएस्ट कैंडल का लो जब ब्रेक होता है नेक्स्ट कैंडल है, तो उसको हम कहते हैं वैलिड सेलिंग पुल बैक। मगर इसी सेलिंग पुल बैक में ये जो हाईएस्ट कैंडल है इसका लो जब ब्रेक नहीं होता, ये जब ब्रेक नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं इनवैलिड सेलिंग पुल बैक। बस इतना ही, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने जैसे कोई चीज नहीं है। और एक हमारे बीच में है, इनवैलिड सेलिंग पुल बैक को ड्रॉ कैसे करना है सर, मैं सिखाऊंगा सर, चार्ट में सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, मैं आपको चार्ट में सिखाऊंगा। तो देखो इनवैलिड चार्ट को कैसे ड्रॉ करना है, इनवैलिड सेलिंग पुल बैक्स को कैसे ड्रॉ करना है, देखो आप मैंने कैसे ड्रॉ किया है सर। देखो ये है हाईएस्ट कैंडल, इस सेलिंग पुल बैक्स की ये हाईएस्ट कैंडल है, मगर इस हाईएस्ट कैंडल का जो लो है यहाँ पे ब्रेक हुआ ही नहीं है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है नहीं, इसलिए ये हमारा है इनवैलिड सेलिंग पुल बैक। और आपको इनवैलिड सेलिंग पुल बैक्स ऐसे ड्रॉ करने हैं जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, बस इतना ही है। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता सर, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, मगर मैं सजेस्ट करता हूँ 4 आवर पहले डेली पे करो प्रैक्टिस, बाद में 4 आवर पे करो, 2 आवर पे करो, और जब आपकी एक्सपर्टीज आ जाती फिर आप 1 आवर या 30 मिनट्स में आ जाओ। मगर 30 मिनट्स के नीचे मत जाओ, क्योंकि वहां पे बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, और वहीं पे हम जैसे रिटेलर लोग हमेशा फंस जाते हैं। और जो रिटेलर लोग सही नॉलेज के साथ हायर टाइम फ्रेम पे काम चालू करते हैं, उनके लिए फंसना नामुमकिन के बराबर होता है। तो देखो ये मेरा यहाँ पे आपको वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कौन से होते हैं यहाँ पे मैंने आपको सिखाना था। तो चलो हम क्या करते हैं, अब आते हैं हम वैलिड बाइंग पुल बैक के अंदर, बराबर है, वैलिड बाइंग पुल बैक के अंदर देखो ये है हमारा डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे हमें मिलते हैं बाइंग पुल बैक्स। मगर बाइंग पुल बैक्स हमारे वैलिड कैसे होंगे ये हमें सीखना है। यहाँ पे ये है हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये है हमारा डाउन ट्रेंड, और इस डाउन ट्रेंड में हम क्या बनते हैं, वैलिड से वैलिड बाइंग पुल बैक्स बनते हैं, बराबर है। डाउन ट्रेंड में हमारे क्या बनते हैं, वैलिड बाइंग पुल बैक्स। मैं इसके बाद एक और डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, मैंने जो लास्ट बैच को ड्रॉ करके दिखाई थी, मगर इस तरह से मैंने उनको सिखाया नहीं था, क्योंकि इसकी वजह से उनके बहुत कंफ्यूजन बढ़े थे। मुझे जब कोई चीज पता चलती है कि स्टूडेंट लोगों के कंफ्यूजन कैसे बढ़ते हैं, तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करता हूँ हर बार। आप मेरे जितने पुराने स्टूडेंट उनको पता चला है
कि पहले जो सिखाया गया था वो थोड़ा सा अलग स्टाइल में सिखाया गया था। वहां पे मुझे जो भी चीजें समझ में आई कि कौन से कंफ्यूजन होते हैं, उस कंफ्यूजन के ऊपर मैंने काम करके उसको और आसान बनाने की मैं हर बार कोशिश करता हूँ। तो देखो ये हमारा कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, बराबर है। और इसमें हमें क्या ढूंढने हैं, वैलिड बाइंग पुल बैक्स ढूंढने हैं, बराबर है। आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है, देखो ये सब हमारे क्या है, बाइंग पुल बैक्स है। अब जो हमारी डेफिनेशन है ना सेलिंग पुल बैक्स की, बराबर उसकी उल्टी है हमारी बाइंग पुल बैक्स की, बराबर उसकी बाइंग की उल्टी है। तो आप लोग टाइप करके बता सकते हैं कि मुझे उल्टी की डेफिनेशन मतलब क्या है? कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पे देखो, वेन हाइस्ट कैंडल लो ब्रेक्स बाय एनी अदर कैंडल्स इन द अप ट्रेंड इज आवर वैलिड सेलिंग पुल बैक। तो बाइंग पुल बैक क्या क्या हो सकता है? उसके बराबर खिलाफ है, उसके बराबर अगेंस्ट है, उसके बराबर एक अगेंस्ट है। ये देखो ये है हमारा बाइंग पुल बैक, बराबर है। अब देखो इस बाइंग पुल बैक के अंदर लोवेस्ट कैंडल का हाइट तोड़ना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है ये लोवेस्ट हाइट। ऐसे आप में से कोई भी बता सकता है, जितने भी नए लोग हैं वो भी बता सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं। मगर ये कितने काम की चीज है ये आपको बाद में पता चलेगी, तब आप मुझे बोलेंगे सर ये क्यों सीखना जरूरी था। तो देखो, और मेरे जो पुराने लोग हैं उनको पता है वेन लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब हमें क्या होता है हमारा। अब देखो ये जो हमारे बाइंग पुल बैक्स है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल कैंडल्स ड्रॉ करता हूँ। चलो सब लोग अभी चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, चार्ट बॉक्स से निकल जाइए प्लीज। देखो ये हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड है। इसमें क्या है, हमारे बाइंग पुल बैक्स है, बाइंग पुल बैक्स है, बराबर है। अब इस बाइंग पुल बैक में मैं क्या करता हूँ, देखो कैंडल्स ड्रॉ करता हूँ। एक ड्रॉ की मैंने, फिर दूसरी मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, अब तीसरी मैं यहाँ पे मुझे रूल लिखने की जरूरत नहीं पड़ी अभी। देखो रूल लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। इसे कहते हैं आसान भाषा में सिखाना और सही चीजों पे फोकस करके सिखाना, इसे बोलते हैं। आप जाओ कहाँ पे भी यूट्यूब पे और देखो, आपको ना बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन किया जाएगा वहां पे, बहुत मतलब ना जो चीजें काम की नहीं है वो भी मतलब आपके दिमाग में थोपी जाएंगी। देखो ये है हमारे तीन कैंडल्स यहाँ पे, बराबर है। मैं बीच वाला बाद में लेता हूँ, ये हमारा फर्स्ट कैंडल, बराबर है। फिर हमारा सेकंड कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, फिर थोड़ा नीचे आया, बराबर है। फिर यहाँ से फिर ओपन हुआ, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। और फिर यहाँ से पूरा लंबा यहाँ तक चला गया ऊपर, ठीक है। चलो, और यहाँ पे क्या है हमारा, ये वाला कैंडल है। और यहाँ पे हमारा ये वाला कैंडल है, और यहाँ पे हमारा ये वाला कैंडल है। आप देखो रूल मैं बता देता हूँ, पहले पहले मैं रूल सिखाऊंगा, पहले मैं रूल लिख देता हूँ यहाँ पे, बाद में आप मुझे बता सकते हैं। देखो इसको ही मैं बस उल्टा कर दूंगा, बस कुछ नहीं है। और जो लोग इसको सीरियसली लेंगे ना, मैं आपको खुद बोल देता हूँ कि आप लोग ना बॉस है इस मार्केट के, जब ये पता चलेगा तो। और मेरे जितने भी स्पोर्ट्स स्टूडेंट हैं उनको पता है इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या है। देखो वेन लोवेस्ट कैंडल, देखो अब ये बाइंग पुल बैक है, बराबर है। इस बैक में लोवेस्ट कैंडल कौन सी होगी? देखो ये वाली लोवेस्ट कैंडल, ये तो नहीं होगी, ये तो सबसे ऊपर है, ये यहां से मार्केट फिर ऊपर जाता है बाइंग के लिए, तो ये हमारी लोवेस्ट कैंडल है। मतलब डाउन ट्रेंड में जो बाइंग पुल बैक्स बनते हैं, उस बाइंग पुल बैक में जो हमारी लोवेस्ट कैंडल है, देखो लोवेस्ट मैं यहां पे लिख देता हूं, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। जस्ट सेकंड, लोवेस्ट कैंडल का क्या हाई ब्रेक होना चाहिए, हाई। लोवेस्ट कैंडल का हाई बाय एनी अदर कैंडल इन डाउन ट्रेंड, इन द डाउन ट्रेंड। इस यहां से आगे थोड़े कंसेप्ट डिफिकल्ट बनते हैं, मगर उनको बहुत ही मैं आराम से सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है चलो, इनको कहते हैं हम वैलिड बैंक पुल बैक। देखो बात खत्म, कितना सिंपल है, बात खत्म। देखो आप मुझे बताइए, ये जो लोएस्ट कैंडल है, बराबर, ये लोएस्ट कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे, बराबर है। क्योंकि लो यहाँ पे, ये जो बाइंग पुल बैक है, इस बाइंग पुल बैक में ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है ये लोएस्ट कैंडल है। और इसका हाई कहाँ पे, यहाँ पे। देखो यहाँ पे वीक हो तो वीक से ब्रेक होता है, तो भी वो हमारा हाईएस्ट कैंडल, लोएस्ट कैंडल का हाई ब्रेक होना है। और बॉडी से होता है तो वो भी हमारा वैलिड है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा अलग अलग जगह पे। देखो यहाँ पे भी,
ये हमारे वैलिड बाइंग पुल बैक है सब। और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एक है बाइंग पुल बैक, वैलिड बाइंग पुल बैक। अब इनवैलिड बाइंग पुल बैक कौन सा होगा, इनवैलिड बाइंग पुल बैक कौन सा होगा, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। अब देखो, मैं इसको भी निकाल देता हूँ। देखो ये हमारा लोएस्ट कैंडल है, बराबर है, जो यहाँ तक आया, बराबर है। और दूसरा जो कैंडल है यहाँ नीचे क्लोज हुआ और फिर नीचे चला गया। अब देखो मुझे, जस्ट सेकंड, यहाँ से ऊपर चला गया। आप मुझे बोल दीजिए इस बाइंग पुल बैक में, देखो इस पूरे बाइंग पुल बैक में लोएस्ट कैंडल कौन सी है हमारी, लेफ्ट वाली, बराबर है। लोएस्ट कैंडल कौन सी, लेफ्ट वाली। तो हमारी लोएस्ट कैंडल का हमेशा क्या होना चाहिए, हाई यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, बराबर है। यहाँ पे हाई ब्रेक होना चाहिए। आप मुझे बोल दीजिए यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है क्या नेक्स्ट कैंडल से, आइए चार्ट बॉक्स में, इससे आपका हाई ब्रेक, ये जो बाइंग पुल बैक है इसमें जो लेफ्ट वाली कैंडल है हमारी, ये सबसे लोएस्ट कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है क्या, आइए चार्ट बॉक्स में प्लीज, हुआ है क्या। आइए सब लोग, आइए थोड़ा सा प्लीज रिस्पेक्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब लोग आइए। इनवैलिड बाइंग पुल बैक, तो इसका कलर कर देता हूँ मैं ग्रीन, बात खत्म। इनवैलिड बाइंग पुल बैक, बराबर है, जस्ट सेकंड, इनवैलिड बाइंग पुल बैक, सॉरी इनवैलिड सेलिंग पुल बैक, ये वाला यहाँ, बराबर है, क्लियर है, सब लोगों का क्लियर है कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर है सब लोगों का, सब लोगों का कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है। किसी को कुछ दिक्कत है तो मुझे यहाँ पे पूछिए, क्योंकि मैं अभी चार्ट्स में जाऊंगा, आप लोगों को चार्ट्स में लेके जाऊंगा मैं। किसी को यहाँ पे मुझे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको चार्ट्स में जाके ये दिखाऊंगा। मुझे मालूम है आपके प्रैक्टिस जब आप पूछेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी आपके ये रहेंगी, क्वेरीज रहेंगी, बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, मगर हम वहां पे इंप्रूव करने के लिए बैठे हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे बीच में, वैभव वाले सर, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, मैं सेकंड बार बता चुका हूँ, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका अप ट्रेंड 1 आवर पे भी हो सकता है, 2 आवर पे भी हो सकता है, 4 आवर पे भी हो सकता है, डेली पे हो सकता है, डाउन ट्रेंड वैसे भी कौन से भी टाइम पे हो सकता है, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। वीक हो तो आप सेलिंग पुल बैक्स में वीक हो तो लोवेस्ट वीक पकड़नी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, डोंट वरी, मैं यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगा, आशरफ सर मुझे थोड़ा सा और एक कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए, बाद में आपके पास आऊंगा मैं। चलो, देखो अब ये जो सेलिंग पुल बैक है, इसमें मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बेहतरीन तरीके से। समझो ये हमारा अप ट्रेंड है, समझो ये वाला हमारा अप ट्रेंड है, बराबर है, ये जो लाइन है ऊपर जा रही है, ये हमारा अप ट्रेंड है, समझो ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है। देखो, देखो अब यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो यहाँ आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए, मैं कुछ चीजें आपको बोला, अब यहाँ पे गया, देखो ये जो लाइन है यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, फिर यहाँ से क्या हुआ, नीचे आना उसने क्या किया, चालू किया, देखो नीचे आना चालू किया, देखो जस्ट सेकंड, मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करने दीजिए, यहाँ पे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो और यहां से फिर ऐसे नीचे आया, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए यहाँ पे जस्ट सेकंड, यहाँ पे कितनी कैंडल है, 1 2 3 4 5, बराबर है। ध्यान से सुनिए सब लोग, यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ना, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें सिखाऊंगा, डोंट वरी। अब इसमें मुझे वीक डालना आसान जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो ऐसे, ऐसे हो तो ऐसे डाल देता हूँ, और बीच में आती है तो वेरी नाइस, नहीं आती तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको ऐसे लेंगे, देखो फिर इसको ऐसे लेंगे, इसको ऐसे लेंगे, कि मुझे ये पीपीटी आपको भेजनी पड़ती है ना बाद में, तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आप देखो, पहले तो मुझे ये पूछना है आप लोगों से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल्स है, बराबर है, 5 कैंडल्स है। आप मुझे बता दीजिए
देखो लेफ्ट से गिनना है क्योंकि लेफ्ट से अप ट्रेंड है और फिर राइट से डाउन ट्रेंड है, बराबर है। तो ये 5 कैंडल में से 1 2 3 4 5 कौन सी कैंडल हाईएस्ट है? 1 2 3 4 5 में से कौन सी कैंडल हाईएस्ट है? आइए चार्ट बॉक्स में, आइए चार्ट बॉक्स में, कौन सी कैंडल आपकी हाईएस्ट है यहाँ? ये 1 2 3 4 5, बराबर है। थर्ड कैंडल आपकी हाईएस्ट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थर्ड कैंडल आपकी हाईएस्ट है, बराबर है। अब हमारा रूल क्या है? अब हमारा रूल क्या कहता है? देखो, अब हमें ये मार्केट ऊपर चला गया और फिर सेलिंग पुल बैक के लिए नीचे आया, मगर इस सेलिंग पुल बैक में हमारी ये हाईएस्ट कैंडल है, बराबर है। अब हमारा रूल क्या है? वैलिड सेलिंग पुल बैक्स को ढूंढने का हमारा रूल क्या है? देखो क्या रूल है? व्हेन द हाईएस्ट कैंडल लो, मतलब ये जो हाईएस्ट कैंडल है इसका लो जब जब कोई भी दूसरी कैंडल, दूसरी तीसरी चौथी कैंडल नीचे से ब्रेक करती है तो उसको क्या कहते हैं हम? अप ट्रेंड में वैलिड सेलिंग पुल बैक कहते हैं। आप देखो यहाँ पे वीक है, बराबर है, यहाँ पे वीक है, तो देखो वीक वीक ही हमारा लो है, तो देखो वीक को ब्रेक किया यहाँ पे किया, तो ये क्या हो गया हमारा? वैलिड सेलिंग पुल बैक हो गया, बराबर है। आप समझो यहाँ पे वीक है ही नहीं है, आप यहाँ पे वीक ही नहीं है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या है? बॉडी। तो फर्स्ट कैंडल की जो बॉडी है, फर्स्ट मतलब हाईएस्ट कैंडल की जो बॉडी है उसको दूसरे कैंडल ने नीचे से ब्रेक किया है, ये भी हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है, सेलिंग पुल बैक है। मगर मगर यहाँ पे यदि वीक हो, बराबर है, मगर यहाँ पे यदि वीक हो तो हमें क्या करना है? वीक हो तो हमें क्या करना है? वीक से हमें वीक से हमें मैपिंग करनी है, वीक को हमें लो पकड़ना है। यदि बॉडी है नीचे की बॉडी पकड़नी है और वीक है तो वीक पकड़नी है। तो देखो यहाँ पे आपका ये कंसेप्ट क्लियर है, मैंने जो बताया ये क्लियर हुआ आपका यहाँ पे क्लियर है। और इसको कहते हैं हम वैलिड सेलिंग पुल बैक, इसको कहते हैं हम वैलिड सेलिंग पुल बैक। वैसा ही मैं आपको, और इसको कहते हैं आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक, दैट्स इट। देखो इतना मैंने आपको सिंप्लीफाई करके सिखाया है, इतना मैंने सिंप्लीफाई करके सिखाया है। ऐसा बनता है तो ही आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक बनता है। आप जब आप चार्ट में प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको बहुत सारी चीजें आगे पीछे दिखेंगी, तब आगे पीछे दिखेंगी और आपके बहुत सारे मिस्टेक्स होने वाली, मुझे पता है, मगर उनको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। मगर जो रूल मैंने बताए हैं उनको फॉलो करिए, माइंड में कुछ भी कचरा मत लाना आने दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो सिखाया हुआ नॉलेज है, रियल कंसेप्ट है, वो अलग दिशा में जाता है और दूसरा जाता है। मतलब दिमाग ज्यादा चलाने से भी हमारे जो कंसेप्ट होते हैं वो भी खराब बन जाते हैं, ये हमेशा याद रखिए। तो चलो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ढका देता हूँ। अब ये बात क्लियर है आपकी? अप ट्रेंड में ये अप ट्रेंड है, इसमें हाईएस्ट कैंडल ये है। यदि बॉडी ये हाईएस्ट कैंडल का लो जब अप ट्रेंड में ब्रेक होता है, वो बॉडी हो या वीक हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? वैलिड सेलिंग पुल बैक कहते हैं। अब वैसे ही यहाँ पे देखो मार्केट क्या है? नीचे आ रहा है, सेलिंग को आ रहा है, बराबर है, ये सेलिंग को आ रहा है। देखो यहाँ पे भी सेलिंग को आ रहा है नीचे, बराबर है। फिर देखो यहाँ पे भी सेलिंग के लिए आ रहा है, बराबर है। मगर यहाँ से क्या हुआ? मार्केट फिर बाइंग को चला गया, देखो ऊपर, देखो बाइंग को यहाँ से चला गया। देखो अब यहाँ पे 6 कैंडल है। आप मुझे बोलिए, गिनती हम ऐसे करेंगे, वन ऊपर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। आप इसमें मुझे बताइए कि इन 6 कैंडल में लोवेस्ट कैंडल कौन सी है? हम बात कर रहे हैं अभी डाउन ट्रेंड की, बराबर है, हम बात कर रहे हैं अभी डाउन ट्रेंड की। आप इसमें से कौन सी कैंडल आपकी लोवेस्ट कैंडल है? कौन सी कैंडल लोवेस्ट है? आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में जाइए, कहीं भी यूट्यूब में जाइए, देखिए ऐसा कोई नहीं पढ़ाएंगे, और इतना पढ़ाएंगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करेक्ट पढ़ाएंगे आप, मतलब छुट्टी हो जाएंगे आपकी वहां से। सर ये कितना कैंडल के साथ कंपेयर करना है? कितने भी कैंडल हो सकते हैं सर, ऐसी कोई रूल नहीं है। एक बाइक पुल बैक में 10 भी कैंडल हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है या 2 भी हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। थर्ड है, चलो थर्ड है, ठीक है थर्ड है। चलो आप देखो मुझे, हमारा रूल क्या है? व्हेन द लोवेस्ट कैंडल हाई ब्रेक्स बाय एनी अदर कैंडल इन द डाउन ट्रेड इज आवर वैलिड बाइंग पुल बैक। मतलब ये जो डाउन ट्रेड है, इस डाउन ट्रेड में जब मार्केट बाइंग पुल बैक के लिए ऊपर जाता है तो इसमें लोवेस्ट कैंडल कौन सी है हमारी? ये वाली है, बराबर है। तो इस लोवेस्ट कैंडल का हाई हमारा यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ से बॉडी से ब्रेक हुआ है, तो हमने इसको भी बॉडी से ब्रेक होता है ऊपर से तो भी वैलिड है। और यदि यहाँ पे वीक होती है, देखो यहाँ पे वीक होती है,
देखो एसी, यहाँ पे एसी वीक होती है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ खींचता हूँ और इसको मैं थोड़ा यहाँ खींचता हूँ, जस्ट सेकेंड। ठीक है, देखो ये लोवेस्ट कैंडल है, इसकी बॉडी को क्रॉस किया तो बॉडी से लेना है, और यदि वीक हो तो देखो मैंने वीक पे लिया, और यदि वीक हो तो हाईएस्ट, लोवेस्ट कैंडल के हाईएस्ट क्या है, वीक है, वीक से ब्रेक होता है तो वो भी हमारा क्या होता है, वैलिड, वैलिड बाइंग पुल बैक होता है। बराबर है, आ गया आपके समझ में ये चीज? इसमें कुछ परेशानी है? ये होगा हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक, बात खत्म। वैलिड बाइंग पुल बैक, क्योंकि इस सेलिंग सेलिंग में ये लोवेस्ट कैंडल है, बाइंग में ये हमारी लोवेस्ट कैंडल है। देखो ये पूरा हमारा बाइंग है, देखो यहां से यहां तक ये हमारा बाइंग पुल बैक है, और इस बाइंग पुल बैक में लोवेस्ट कैंडल कौन सी है हमारी? जस्ट मिनट, हमारी लोवेस्ट कैंडल कौन सी है? ये है, और इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ये हुआ हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक, दैट्स इट। और ये हमारा पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, हमारा अप ट्रेंड है। बराबर है, और इस अप ट्रेंड में, इस अप ट्रेंड में देखो, इस अप ट्रेंड में हमारा हाईएस्ट कैंडल कौन सा है? देखो ये वाला, और इसका लो, बॉडी, यदि बॉडी है, बॉडी को नीचे से ब्रेक करता है तो भी वैलिड है, यदि वीक है तो वीक से करता है तो भी वैलिड है। तो देखो इस तरह से हमने क्या किया है, पूरा वैलिड सेलिंग पुल बैक्स हमने सीखे हैं। देखो अप ट्रेंड में वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं, और डाउन ट्रेंड में वैलिड बाइंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं, ये हमने यहाँ पे सीखा है, और ये हम अभी चार्ट में जाके सीखेंगे। अभी हमारे पास 7 मिनट है 10 बजने के लिए, अगले आधे घंटे में हम चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे। तो जिनको भी मुझे क्वेश्चन पूछना है 7 मिनट में पूछे, मैं ये क्या यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, 8 मिनट बाद सबको फिर से ज्वाइन करना है। हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एक बार हम डिस्टर्ब होने वाले हैं यहाँ पे, लास्ट में हमें 10-40 मिनट्स मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है मुझे? अनम्यूट करिए आदित्य सर। जिनको पूछना है वो पूछिए, जिनको नहीं पूछना है वो क्लियर लिख दीजिए, क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, क्योंकि कल से आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस आने वाली है। सबका क्लियर है सर? अनम्यूट करिए सबको, जिनको बात करनी है वो बात करेंगे, और शायद संतोष फ्रेंड सर है, उनसे उनको मेरे साथ कोई बात करनी है। हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। सर ये पूछना था, जैसे अभी लोएस्ट वैलिड सेलिंग पुल बैक्स के अंदर जो हाईएस्ट कैंडल रहती है, उस हाईएस्ट कैंडल का लो अगर नेक्स्ट कैंडल की वीक में भी क्लोज ब्रेक किया और फिर से ऊपर क्लोज क्लोज हो गई तो भी वो वैलिड पुल बैक होगा क्या सर? वैलिड है सर वो भी, देखो मैं आपके ओके सामने सर। देखो, चलो आपका भी सवाल ओके, ठीक, बेहतरीन सवाल है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस वन। क्लियर है सर? थैंक यू सर। देखो जी। वीक से भी होता है तो वीक से भी, ऐसे ऐसे आपको चार्ट्स मिलेंगे, ये ऐसे आपके धीरे धीरे आपकी क्वेरी क्लियर होंगी सर। ऐसे देखो वीक से होता है तो भी क्लियर है, ऐसे वीक से उसको ब्रेक किया और फिर ऊपर चला गया तो भी वैलिड है। ठीक है, और किसी को पूछना है प्लीज पूछिए, बेहतरीन सवाल पूछा सर ने। आइए प्लीज थोड़ा चैट बॉक्स में आइए, क्योंकि हम जब तक कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं होते तब तक क्वेश्चन के ऊपर ही रहेंगे, बाद में डायरेक्ट हम चैट में जाएंगे। संतोष सर खुद को अनम्यूट करिए, हमने आपको अनम्यूट किया है यहाँ से, आप खुद को अनम्यूट करिए अभी। आदित्य सर यदि किया नहीं तो कर दीजिए उनको अनम्यूट। हाँ बोलिए अशरफ सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। हेलो हाँ थोड़ा नाम भी बताइए सर, सर, मुझे गुड इवनिंग नाम। सर। हाँ गुड इवनिंग सर। कौन बोल रहा हूँ सर? हाँ हेलो। हेलो हाँ बोलिए सर, ना सर, संतोष नाम बोल रहा क्या? संतोष, हाँ बोलिए सर। हूँ। सर मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसा ये एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, हाँ उसमें सपोज वैलिड सेलिंग पुल बैक्स में हाँ सपोज हाँ 4-5 कैंडल हुआ है, हाँ। तो मान लीजिए उसमें मतलब कौन सा कैंडल को कंपेयर करना है सर? सवाल मुझे समझ में, कंपेयर करने मतलब क्या सर? मतलब वो हाईएस्ट कैंडल कौन सा देखना है सर उसमें? आप ये जो सेलिंग पुल बैक है कहाँ सर, तक वेट ये जो करना सेलिंग पुल बैक है, इसमें है? हाँ कितनी कैंडल बनी है? 1 2 3 4, बराबर है सर? 4 बना सर। तो इस 1 2 3 4 में हाईएस्ट कैंडल आपको कौन सी दिख रही है सर आपकी नजर से?
वन वाला, फास्ट वाला। फिर उसको ही हमें हाईएस्ट कैंडल लेनी है सर। ये देखो मैंने यहाँ पे भी, ये यहाँ पे भी लिखा है, जो भी सेलिंग पुल बैक में सबसे ऊपर वाली कैंडल है, देखो यहाँ पे मैंने, और ये एक बार आपको क्लियर भी किया है सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये पूरा मतलब सेलिंग पुल बैक में मैंने ये थोड़ा सा गलत ड्रॉ किया, मुझे ऐसा ड्रॉ करना था। जस्ट मिनट। अब ये जो पूरा 1 3 4 5 कैंडल है, इस 5 कैंडल में हाईएस्ट कैंडल कौन सी है सर? 3 वाला। हाँ 3 वाला, तो उसको आपको कंसिडर करना है। 1 आवर हो, 2 आवर हो, या मतलब और कौन सा भी आपका टाइम फ्रेम हो, दैट डजेंट मैटर। बस सेलिंग पुल बैक में हाईएस्ट कैंडल कौन सा है वो आपको पहचानना है, पहचानना है। और उसका लो यदि बॉडी है तो बॉडी से ब्रेक होना, बॉडी को ब्रेक करना चाहिए नेक्स्ट कैंडल ने। यदि वीक हो तो नेक्स्ट कैंडल ने वीक को ब्रेक करना है। फिर नेक्स्ट कैंडल बॉडी से करे या वीक से करे, ये हमें कोई ताल्लुक नहीं रखता। क्लियर है सर? क्लियर सर, थैंक यू। ठीक है, चलो। हाँ बोलिए मोहम्मद अशरफ सर, बोलिए। 3 मिनट है, शायद डिस्कनेक्ट हो जाएंगे अभी। जिनको भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, डोंट वरी। बोलिए सर। हम्म। 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 वैलिड बन जाएगा सर, वैलिड। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या, हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक्स बाय एनी अदर कैंडल, मतलब वो दूसरी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है सर। देखो मैंने आपके सामने क्या किया, ये हाईएस्ट कैंडल का लो सेकंड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया था, मतलब थर्ड कैंडल ने फिर क्या किया, ब्रेक किया, तो ये होगा वैलिड हमारा। क्लियर है सर? इसको मैं निकाल देता हूँ, ये तो। हाँ। हम्म। बराबर है, बराबर। बस इतना सिंपल रूल याद मत रहे सर। कौन से भी सेलिंग पुलबैक्स में या बाइंग पुलबैक्स में, सेलिंग पुलबैक्स में लो ब्रेक नहीं होता तो ये इनवैलिड है, और बाइंग पुलबैक्स में हाई ब्रेक नहीं होता तो वो इनवैलिड है। बस इतना याद रखना सर। और फिर वो समझो दूसरे कैंडल से नहीं ब्रेक होता है, तीसरे चौथे कैंडल से भी हो सकता है, तो फिर वो हमारा वैलिड है। क्लियर है सर? ठीक है, ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है? क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको ना अभी 30 मिनट्स और 30 या 40 मिनट्स में आपको चार्ट में जाके ना मतलब बहुत शिद्दत से सिखाऊंगा उसको। बस ये क्लियर होना चाहिए। देखो मैं हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनको अभी क्लियर नहीं है वो मुझे ना बिंदास क्वेश्चन करिए, डरने की बात नहीं। मैं थोड़ा सा शायद इरेलीवेंट लगा तो मैं थोड़ा गुस्सा हो जाऊंगा, मगर गुस्सा होने से चीजें अच्छी बनती है। क्योंकि मुझे थोड़े इरेलीवेंट क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते, क्योंकि टाइम ज्यादा स्पेंड होता है। तो किसी को कुछ पूछना है इसमें नहीं है तो वेट करते हैं हम कि डिस्कनेक्ट हो जाए। आदित्य सर कितना टाइम है डिस्कनेक्ट होने के लिए? मजाक बना कर रखा है ये झूम वालों ने हमारा। 3 4 दिन से हैक किया हुआ हमें वापस नहीं मिला, क्योंकि हमने। ठीक है, चलो क्लियर एक है सब मिनट लोग। बाकी है सर, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। जैसे डिस्कनेक्ट होते अभी पहले ना बहुत सारे लोग ना कनेक्ट नहीं हुए थे पहले 5 मिनट, तो सब लोग ना थोड़ा सा प्रयास करिए कि जल्दी से कनेक्ट हो जाए। ये बस आज के लिए इश्यू है। मैं आपकी भी दाद देता हूँ, आपकी भी प्रशंसा करता हूँ, आपको भी थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि आपने हमें एडजस्ट कर दिया आज के दिन। चलो क्लियर है सब लोगों का? ये मैं आपको इतना, यदि आप लोग वैलिड बाइंग पुलबैक्स और वैलिड सेलिंग पुलबैक्स ढूंढना सीखे, और बाइंग पुलबैक्स कैसे होते हैं चलो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और एक चार्ट्स में जाता हूँ, मैं एक और एक चार्ट निकाल देता हूँ, और उस चार्ट में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। देखो ये हमारा डिक्सी का चार्ट है, मैं इसको खोल देता हूँ, और उसको मैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा कुछ। जुड़ जाते हैं सब, और 3 4 लोग बाकी है, तब तक मैं रुकता हूँ थोड़ा सा।
ठीक है, और भी कुछ लोग बाकी पेंडिंग है अभी ज्वाइन होना। ठीक है चलो, जो भी आएंगे उनके उनका वेलकम है, जो नहीं आते उनका कोई बात नहीं है, चलो बाद में आएंगे शायद। तो चलो, इसको मैं थोड़ा सा ना 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, बराबर है। इसको मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। देखो, अब इसमें आप चार्ट में ना असली आपकी ना पहचान बनती है नॉलेज की, कंसेप्ट की। और इसको सीखना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे जो जो स्टूडेंट है उनके भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स थे, अब मगर वो इतने सहजता के साथ ये कर पा रहे हैं कि आप पूछो मत, आप पूछो मत। तो चलो पहले क्या करते हैं हम, आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं। देखो डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं, और बाद में हम क्या करते हैं, फिर एक अप ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं, बराबर है। तो चलो, यदि कोई अप ट्रेंड का मिलता है तो पहले अप ट्रेंड का लेंगे, डाउन ट्रेंड है इसमें, तो चलो पहले डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं। तो चार्ट मेरा विजिबल है आप लोगों के लिए, चार्ट विजिबल है चार्ट विजिबल, आइए थोड़ा चार्ट बॉक्स में। ठीक है, चलो चार्ट विजिबल है। ठीक है चलो, इट्स ओके, आप जाइए, निकलिए चार्ट बॉक्स से निकलिए, क्योंकि वो भी विजिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो फिर बाद में मैं सिखाता और उनको कुछ दिखता नहीं, ऐसा होता है। एक तो एक्सपीरियंस है मेरे साथ ऐसे। तो देखो ये है हमारा डाउन ट्रेंड, ये है हमारा डाउन ट्रेंड। सौरभ बायुस का सर, ये आप क्या टाइप कर रहे हैं वहां पे? निकलिए यहाँ से बाहर, वो चार्ट उससे निकलिए बाहर वहां से। ये देखना पड़ेगा हमें, देखो वहां यहाँ वहां कुछ लगा के चले गए हो। ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसकी वजह से हैक होता है ये, देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा एक्सपर्ट से बात ही करूंगा। चालू है मेरी बात? ठीक है चलो। अब देखो ये डाउन ट्रेंड है, आपको तो पता है। अब इस डाउन ट्रेंड में, इस डाउन ट्रेंड में हमें कौन से पुल बैक्स ढूंढने हैं? आइए चार्ट बॉक्स में, इस डाउन ट्रेंड में हमें कौन से पुल बैक्स ढूंढने हैं? डाउन ट्रेंड में हमें कौन से पुल बैक्स ढूंढने हैं? अभी मुझे आंसर सही चाहिए, आंसर सही चाहिए। नहीं नहीं, गलत आंसर है, बाइंग पुल बैक्स गलत आंसर है। जितने भी लोग मुझे बाइंग आंसर दे रहे हैं ना, बाइंग पुल बैक्स, ये गलत आंसर है। मैंने आपको सिखाया है आज, क्या सिखाया मैंने, देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या सिखाया आपको? बाइंग पुल बैक्स नहीं सिखाया मैंने आपको। बाइंग पुल बैक्स मैंने पहले दिन सिखाया था, उसके अंदर मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया था, बस ऐसे मैंने आपको सिखाया था, इसके अंदर कुछ ड्रॉ नहीं किया था। मगर इस बार मैंने ड्रॉ किया है, इस बार मैंने ड्रॉ किया है। तो क्या, कौन से बाइंग पुल बैक्स ढूंढने हैं हमें? कौन से बाइंग पुल बैक्स ढूंढने हैं हमें? आइए चार्ट बॉक्स में, वैलिड बाइंग पुल बैक्स, वेरी नाइस। देखो ये आंसर मुझे आप यहां से आगे चाहिए। अभी बाइंग पुल बैक्स और सेलिंग पुल बैक्स नहीं बोलेंगे हम यहां से आगे बोलेंगे वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक्स। ये अब वैलिड बाइंग पुल बैक्स और सेलिंग पुल बैक्स कहने का जमाना चला गया अभी। अब आया है जमाना वैलिड बाइंग पुल बैक्स और सेलिंग पुल बैक्स का कहने का, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स का, बराबर है। तो चलो, अब ये हमारा डाउन ट्रेंड है, और इस डाउन ट्रेंड में हमें ढूंढने हैं वैलिड बाइंग पुल बैक्स। और वैलिड बाइंग पुल बैक्स कब बनते हैं? आइए चार्ट बॉक्स में, वैलिड बाइंग पुल बैक्स कब बनते हैं, क्या रूल्स है? वैलिड बाइंग पुल बैक्स का रूल क्या है? आइए चार्ट बॉक्स में। देखो मैं इसको बोलते हैं लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करवा के लेना, आपको सिखा के चले जाते हैं लोग। डाउन ट्रेंड में जो हमारे वैलिड बाइंग पुल बैक्स बनते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है? देखो गलतियां के ऊपर गलतियां हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड तो मुझे पता है, डाउन ट्रेंड में हम जो बाइंग पुल बैक्स ढूंढने वाले हैं, वैलिड बाइंग पुल बैक्स ढूंढने वाले हैं, तो उनका पता हमें कैसे लगता है? बराबर है, उनका पता हमें कैसे लगता है? कैसे लगता है? बाइंग पुल बैक की जो लोएस्ट कैंडल है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, दैट्स इट। देखो आप ये संतोष सर हाईएस्ट कैंडल ले रहे हैं, देखो यही तो गफलत है ना, ध्यान देके ना पढ़ना। 100 में से 100 लोग बेहतर नहीं बनते, 100 में से 90 लोग 80 लोग बेहतर बनते, बाकी के 20 नहीं बनते, क्योंकि एक तो पहली बार उनको समझ में नहीं आता, तो उन्होंने प्रैक्टिस करनी है बार बार। क्योंकि आपके सामने ये है ना, वैलिड बाइंग पुल बैक्स का, वैलिड बाइंग पुल बैक्स में जो लोवेस्ट कैंडल है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। ये बाइंग पुल बैक है पूरा, इसके अंदर ये लोवेस्ट कैंडल है, इस लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो ये हुआ हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक, बराबर है। ठीक है चलो, आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, अब मैं आता हूं चार्ट में, बराबर। चार्ट बॉक्स से निकल जाइए,
प्रीवियस लोवेस्ट कैंडल नहीं सर, प्रीवियस नहीं, प्रीवियस मुझे पता नहीं कौन सी लोवेस्ट कैंडल है, प्रीवियस नहीं, लोवेस्ट कैंडल। बाइंग पुल बैक्स की जो भी लोवेस्ट कैंडल है उसको हाई, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। तो देखो अब मैं ना आपको दिखाता हूं, देखो अब देखो ये जो मार्केट यहां से सेलिंग के लिए नीचे आया, बराबर है, नीचे आया, देखो देखो आपके सामने एग्जांपल है, मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखो यहां से मार्केट सेलिंग के लिए नीचे आया, देखो यहां पे, तो देखो इस सेलिंग पुल बैक में देखो ये कौन सी, ये जो देखो रेड कैंडल है ये लोवेस्ट कैंडल है, बराबर है, ये जो रेड कैंडल है ये लोवेस्ट कैंडल है। इस लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है कि यहाँ पे, मुझे बताइए। देखो मैं यहाँ पे आपको ना ऐसा एक बॉक्स ड्रॉ करके देता हूं, देखो ऐसा, देखो ऐसा, आप मुझे बताइए ये जो हमारा बाइंग पुल बैक है इसमें जो ये रेड कैंडल है, ये जो लोवेस्ट कैंडल है इसका हाई ब्रेक हुआ है क्या? हुआ है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जितने भी नए स्टूडेंट है प्लीज पार्टिसिपेट करिए, यदि कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए मुझे, क्योंकि ये जो बाइंग पुल बैक है इसके अंदर देखो ये जो लोवेस्ट कैंडल है ये रेड कैंडल है, बराबर है, और इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो इसको कहते हैं हम वैलिड बाइंग पुल बैक, सॉरी वैलिड बाइंग पुल बैक कहते हैं, बराबर है। मैंने इसको वैलिड बाइंग पुल बैक कर दिया, देखो यहां से लेकर यहां तक ये हुआ हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक, बराबर है, यहां से लेकर यहां तक। अब देखो फिर मार्केट वहां से नीचे आया सेलिंग के लिए, बराबर है, सेलिंग के लिए। आप मुझे बताइए, बता दीजिए प्लीज, जब मार्केट नीचे आया सेलिंग पुल बैक के लिए, देखो फिर ये लोवेस्ट कैंडल है यहाँ पे, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है कि नहीं मुझे बताइए। यहाँ पे देखो फिर ये लोवेस्ट कैंडल है, पहली वाली जो हमारी लोवेस्ट कैंडल है ना, इसके नीचे जब मार्केट जाता है तब हमें नेक्स्ट लोवेस्ट कैंडल ढूंढनी होती है। तो देखो ये जो लोवेस्ट कैंडल है यहाँ पे, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है क्या? आइए प्लीज मुझे बताइए, आइए। यस हुआ है, हुआ है। इसका इसके बाद थर्ड कैंडल हुआ है, बराबर है, बराबर है। देखो ये जो लोवेस्ट कैंडल है इसका हाई हमारा कहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पे ये हाई हमारा ब्रेक हुआ है, यहाँ पे जो सेकंड कैंडल देखो ये आपको शायद दिखाई ना दे मगर मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो ये जो लोवेस्ट कैंडल है ये रेड कैंडल, देखो ये सबसे लोवेस्ट कैंडल, ये पहले लोवेस्ट कैंडल थी। देखो एक बॉक्स के, देखो मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा बाइंग पुल बैक है इसमें जो कैंडल है ये लोवेस्ट कैंडल, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये हुआ हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक। मगर जब मार्केट नीचे आता है तो हमेशा याद रखिए, ये मेरा स्टेटमेंट हमेशा याद रखिए, जूम करता हूं सर कोई बात नहीं है, मेरा मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए। देखो ये लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये हुआ हमारा पहला वाला बाइंग पुल बैक, बराबर है। जब मार्केट ये जो लोवेस्ट कैंडल है हमारी, इसका लो ब्रेक करके फिर नीचे जाती है, देखो जब लो ब्रेक करके नीचे जाती है तो वहां पे हमें फिर एक लोवेस्ट कैंडल मिलती है, और उसका वो यदि वहां पे हाई ब्रेक हुआ है तो वो हो गया हमारा बाइंग पुल बैक। देखो यहां से हमारा हो गया ये बाइंग पुल बैक, देखो दूसरा वाला बाइंग पुल बैक हो गया, देखो बराबर है, क्योंकि इस पहले ये जो पहला बाइंग पुल बैक का जो बॉक्स है उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आया। देखो ये जो लोवेस्ट कैंडल है पहली, इसके नीचे मार्केट आया यहाँ पे, तो देखो वहां पे जो नीचे आया तो ये लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो ये हुआ हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक। फिर मार्केट नीचे आया, देखो इस बॉक्स को तोड़ के फिर नीचे आया यहाँ पे, ये जो लोवेस्ट कैंडल है। आप मुझे बता दीजिए इस लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है कि यहाँ पे, प्लीज मुझे बता दीजिए। इस बॉक्स के बाद ये रेड कैंडल नीचे गिरी, इस बॉक्स को तोड़ के नीचे आई, बराबर है, फिर यहाँ पे हमारा बाइंग पुल बैक हो गया, वैलिड बाइंग पुल बैक। अब फिर इस बॉक्स को तोड़ के फिर ये रेड कैंडल नीचे आई, ये इसका हाई कहां पे, यहाँ पे, ये ब्रेक हुआ है क्या? नहीं हुआ है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सौरभ बाविस्कर सर वेरी नाइस, जितने वर्षा मैडम वेरी नाइस, फिर रामदास सर वेरी नाइस, जितने भी नए लोग हैं धनंजय सर वेरी नाइस, फिर मैं जितने भी नए लोग हैं ना, अर्जुन सर हो गए,
जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होना है। फिर बलराम झा सर, वेरी नाइस, आपने भी सही बताया है। अ, फिर मोहम्मद अशरफ सर है, वेरी नाइस, आपने भी सही बताया है। फिर संतोष स्पेंसर है, वेरी नाइस, इनवैलिड कहते हैं उसको, इनवैलिड बाइंग पुल बैक कहते हैं, क्योंकि लोवेस्ट कैंडल तो है मगर इसका हाई कहाँ ब्रेक हुआ है सर, नहीं हुआ। मगर देखो मैं इसको निकाल देता हूं, इसको हमें कभी भी ड्रॉ नहीं करना है, इनवैलिड सेलिंग पुल बैक को हमें कभी भी ड्रॉ नहीं करना है, बस वैलिड सेलिंग पुल बैक को ही हमें ड्रॉ करना है। तो देखो फिर मार्केट नीचे आया, फिर नीचे आया, बराबर है, फिर मार्केट नीचे आया, इससे नीचे ये लोवेस्ट कैंडल है, इसका ब्रेक हुआ क्या हाई, नहीं हुआ। फिर ये लोवेस्ट कैंडल है, देखो अब इस लोवेस्ट कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है क्या, देखिए मुझे बता दीजिए। फिर मार्केट नीचे आया, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, बराबर है, फिर मार्केट नीचे आया, ये लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है क्या, देखिए मुझे बता दीजिए, हुआ है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो ब्रेक हुआ है, बराबर है। तो ये हो गया हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक, देखो वैलिड बाइंग पुल बैक, देखो क्योंकि इस लोवेस्ट कैंडल का हाई यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया है, बराबर है, क्योंकि इसलिए पहले ऊपर जाके ब्रेक किया, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, तो ये हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है, देखो वैलिड बाइंग पुल बैक है। फिर मार्केट नीचे आया, देखो फिर यहाँ पे हमारी ये लोवेस्ट कैंडल है, देखो यहाँ पे देख लीजिए, आप आराम से देख लीजिए, देखो यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आया, देखो सबसे लोवेस्ट कैंडल कौन सी हमारी, यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल है, बराबर है। आप देखो यहाँ पे रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है क्या, फर्स्ट कैंडल ने किया, मगर थर्ड देखो है क्या हमारे बाइंग पुल बैक, बताइए मुझे, हो गया यहाँ पे ब्रेक, देखो फिर मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ तक ये जो पूरा जो हाई है वहां तक हमारा क्या हुआ, बाइंग पुल बैक हुआ। देखो इस तरह से आपको बाइंग पुल बैक्स ड्रॉ करने हैं, क्योंकि पहले लोवेस्ट कैंडल ढूंढनी है, लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक तो वो हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है। फिर देखो मार्केट नीचे आया, नीचे आया, बराबर है, फिर लोवेस्ट कैंडल कौन सी, ये ग्रीन वाली, देखो ग्रीन वाली का हाई ब्रेक हुआ है क्या, देखो हुआ है, ठीक है। तो चलो ये हमारा क्या हुआ फिर, वैलिड बाइंग पुल बैक कहां तक हुआ हमारा, ये वैलिड बाइंग पुल बैक, देखो यहां तक, बराबर है, क्योंकि फिर मार्केट से लेने के लिए नीचे आया और ये पहला वाला जो लोवेस्ट कैंडल इसका लो ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे फिर ये हमारा क्या हुआ, ये लोवेस्ट कैंडल हुआ, फिर देखो इस लोवेस्ट कैंडल का यहाँ पे हाई क्या हुआ, ब्रेक हुआ, देखो हुआ। तो फिर क्या हुआ हमारा ये फिर क्या हुआ हमारा ये बाइंग पुल बैक हो गए, देखो जस्ट सेकंड, फिर ये हमारा हुआ बाइंग पुल बैक, देखो इतना बड़ा, देखो फिर मैं नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, देखो फिर नीचे आता हूँ मैं थोड़ा सा, देखो अब ये बाइंग पुल बैक कहां तक हुआ हमारा, देखो यहां तक हुआ, यहां तक, देखो यहां तक, क्योंकि ये जो लोवेस्ट कैंडल है इसका लो देखो यहां पे ब्रेक हुआ, यहां पे, कहां पे, यहां पे, देखो। तो इसके अंडर हमें कभी भी हमें क्या करना नहीं है, इनवैलिड बाइंग पुल बैक, वैलिड बाइंग पुल बैक ढूंढने नहीं। देखो आप, मैं आपको बता दूं, ये हमारा पूरा यहां से लेकर यहां तक वैलिड बाइंग पुल बैक है। आप देखो आप लोग क्या गलती करने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए, ये मैं जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो ये हमारी क्या है, जस्ट मिनट, देखो ये हमारी क्या है, लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बराबर है, मगर हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट यहां तक ही हाई नहीं गया, तो देखो फिर नीचे आया थोड़ा सा, फिर ऊपर चला गया यहां तक, ये सबसे हाई है, मतलब चालू हुआ यहां से और खत्म हुआ यहां तक, क्योंकि इस हमारे जो ये बाइंग पुल, ये जो हमारे बाइंग पुल बैक की जो लोएस्ट कैंडल है इसका लो जो है, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूं, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो इसके पहले अंतर, इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर कभी भी हमारे बाइंग पुल बैक्स नहीं बनते। देखो आप क्या करेंगे सर, फिर देखो आपकी गलती क्या होती है मैं बता देता हूं आपको, ये लोएस्ट कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ और मार्केट यहां चला गया, मगर ये सबसे हाई नहीं है, सबसे हाई ये है, क्योंकि अभी तक मार्केट नीचे नहीं आया, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो ये हमारा हाईएस्ट है। मगर आप क्या करेंगे, आप देखो इसके अंदर आप क्या करेंगे, सर ये जो रेड कैंडल है ये सबसे लोएस्ट कैंडल है, बराबर है, और इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है,
आप ऐसा करेंगे, और आप क्या करेंगे, उसको भी, इसको भी आप क्या करेंगे, बाइंग पुल बैक बना देंगे, बराबर है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे सर, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे देखो सर, ये ग्रीन कैंडल ये लोएस्ट है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो फिर आप करेंगे, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो फिर आप क्या करेंगे सर, ये भी हमारा बाइंग पुल बैक है, देखो यहां से, देखो यहां से ये भी हमारा, बराबर है ना, आपके आया ध्यान में, देखो ये फिर रेड कैंडल है, इसका हाई क्या हुआ यहाँ पे, फिर ब्रेक हुआ, इसका इसका हाई क्या हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ, बराबर है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी ये जो रेड कैंडल है, ये लोएस्ट कैंडल, इसका हाई ब्रेक हुआ, तो आप क्या करेंगे, इसको भी बाइंग पुल बैक बना देंगे। मगर याद रखना है, देखो मगर याद रखना है, ये जो लोवेस्ट कैंडल है, इस लोवेस्ट कैंडल को जब तक मार्केट नीचे ब्रेक नहीं करता, देखो ऐसे, जब तक ऐसे नहीं ब्रेक नहीं करता, और इसके ऊपर कितने भी बाइंग पुल बैक्स बनते हैं, इसके अंदर देखो इस बक्से में, देखो ये लोएस्ट कैंडल है, ये लो है, और ये हमारा है, ये यहाँ पे हाई है, बराबर है, ये हमारा हाई है। आप देखो जब हाई और लो, ये लोएस्ट कैंडल का लो ये है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है और मार्केट गया ऊपर, ये पूरा हमारा जो बॉक्स है कब तक बना है, देखो अब तक बना है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक इस लोवेस्ट कैंडल का लो यहां तक ब्रेक नहीं किया। तो देखो ये पूरा हमारा क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको बाइंग पुल बैक्स ढूंढने नहीं है। यदि यहाँ पे देखो ये भी ग्रीन कैंडल है, देखो यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे देखो लोवेस्ट, और इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, नए लोग क्या करेंगे, देखो सर ये भी हमारा बाइंग पुल बैक है, तो देखो ये जो लोवेस्ट कैंडल है, जब इसका हाई यहाँ पे ब्रेक होता है और मार्केट इतना ऊपर चला जाता है, तो ये लोवेस्ट कैंडल का लो, और जब मार्केट लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक करके बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, इसके बीच में जितने भी अंदर बाइंग पुल बैक्स बनते हैं ना इंटरनल में, वो हमारे सब इनवैलिड होते हैं, ये हमारे काम के नहीं होते, ये हमेशा याद रखना है। तो ये याद रखना है, इस पूरे बॉक्स के अंदर देखो कितने बाइंग पुल बैक्स बने, ये हमारे कौन से भी काम के नहीं है, ये सब हमारे इनवैलिड होते हैं, ऐसे बाइंग पुल बैक्स आपको ड्रॉ नहीं करने। कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पे, नए जितने भी स्टूडेंट है हमारे, पुराने और नए, क्लियर है। ये जो पूरा बॉक्स है देखो, यहाँ पे भी यदि कोई मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर बनता तो वो भी हम वैलिड नहीं रखते, मगर इसमें बना है तो ये हमारा वैलिड है। इसके अंदर ये पूरा हमारा बाइंग पुल बैक है वैलिड, इसके अंदर कितने भी बाइंग पुल बैक्स बनने दो, ये हमारे कुछ काम के नहीं होते, ये हमारे कुछ काम के नहीं होते, क्योंकि ये लोवेस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसके अंदर जो भी बाइंग पुल बैक्स बनवाएंगे आप लोग वो गलत होंगे, ये हमेशा याद रखना है। तो क्लियर है यहां तक, जितने भी नए लोग हैं क्लियर है। गलतियां आपसे होंगी, कल भी प्रैक्टिस में मैं आपको वो बताऊंगा, डोंट वरी, वो आपको बताऊंगा। तो चलो इस तरह से आपको क्या करने होते हैं, डाउन ट्रेंड में बाइंग पुल बैक्स ढूंढने होते हैं, और उसके अंदर आपको लोएस्ट कैंडल कौन सी वो ढूंढनी है, उसका हाई ब्रेक हुआ है, फिर ये लो और ये हाई, हमें ऐसे बाइंग पुल बैक बनता है हमारा, फिर यहाँ पे ये लोएस्ट कैंडल है और ये हाईएस्ट कैंडल मतलब यहां तक गई है, इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी आपके बाइंग पुल बैक्स बनते हैं वो आपको ड्रॉ नहीं करने हैं। मुझे पता है कल जब प्रैक्टिस आएंगी तो बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी आपकी, मगर हम वहां पे करेक्ट करेंगे, डोंट वरी, और अगले 2 दिन के बाद आप ये गलत ड्रॉ करना फिर वहां पे छोड़ देंगे। साइडवेज मार्केट में हाई लो एक बराबर है, लेना है इस साइडवेज मार्केट में हाई लो एक बराबर है, लेना है, ऐसा क्या सर, नहीं समझ में आया सर, मैं बाद में क्वेश्चन करिए मुझे प्लीज। देखो साइडवेज मार्केट में जो लोवेस्ट है कैंडल, उसका हाई ब्रेक हुआ, तो जब मार्केट ऊपर जाता है और हमारी हाईएस्ट कैंडल कौन सी होती है यहाँ पे देखो, तो इसके बीच में लो और हाई के बीच में जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर है वैलिड बाइंग पुल बैक्स बनते हैं, वो हमारे कुछ काम के नहीं होते। ये बॉक्स के अंदर जैसे ही मार्केट हमारा जो लोवेस्ट कैंडल है इसका लो ब्रेक करके नीचे जाता है, देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे नीचे गया, फिर देखो यहाँ पे, फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा लोवेस्ट कैंडल कौन सा है, ये जो रेड कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ क्या, नहीं, फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, देखो ये लोवेस्ट कैंडल है हमारा रेड, सॉरी ग्रीन, इसका हाई हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हुआ, देखो, और फिर हमें क्या करना है, यहाँ से एक बाइंग पुल बैक ऊपर की ओर डालना है, देखो यहाँ तक। अब देखो, अब इस बाइंग पुल बैक में, वैलिड बाइंग पुल बैक में देखो ये रेड ग्रीन कैंडल है, लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, मगर देखो
आप समझो ये पूरा आपका यहां तक, देखो पूरा यहां तक आपका बाइंग पुल बैक है, देखो यहां तक पूरा आपका यहां तक वैलिड बाइंग पुल बैक है। और इसके अंदर जितने भी आपके वैलिड मतलब जितने भी बाइंग पुल बैक्स बनेंगे, देखो आपका ये लोवेस्ट कैंडल यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे ये लोवेस्ट कैंडल, फिर आप बोलेंगे सर इसका हाई ब्रेक हुआ, तो नहीं, देखो ये जब तक इस लोवेस्ट कैंडल को मार्केट नीचे से ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर जितने भी बाइंग पुल बैक्स बनते हैं ये आपके सब इनवैलिड होते हैं, वो हमारे कुछ काम के नहीं होते, ये हमेशा याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, देखो इस लोवेस्ट कैंडल के नीचे गया, ये बड़ा जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, आप देखो ये जो बड़ा रेड कैंडल है ये लोवेस्ट है। अब इसका ब्रेक हुआ है कि नहीं, हाई देखो मुझे बताइए, हुआ है कि नहीं। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने किया, सेकंड कैंडल ने किया, थर्ड कैंडल ने, फोर्थ कैंडल ने किया है, तो ये भी हमारा क्या है, वैलिड बाइंग पुल बैक है। देखो वैलिड बाइंग पुल बैक है। अब यहाँ पे आपको देखो जितने भी मैंने बाइंग पुल बैक्स, वैलिड बाइंग पुल बैक्स ड्रॉ किए ना, देखो इसकी एक खासियत क्या है, इस बाइंग पुल बैक के नीचे ये बाइंग पुल बैक है, देखो इस बाइंग पुल बैक के नीचे ये बाइंग पुल बैक है, इस बाइंग पुल बैक के नीचे ये बाइंग पुल बैक है, फिर इस बाइंग पुल बैक के नीचे ये बाइंग पुल बैक है। कभी भी वैलिड बाइंग पुल बैक लोअर लो जो रहता है, लो ये हमेशा एक दूसरे के नीचे रहता है, ये हमेशा याद रखो। फिर देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी एक बाइंग पुल बैक है वैलिड, क्योंकि ये लोवेस्ट कैंडल है। देखो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, देखो ये लो, क्योंकि ये जो हमारी रेड कैंडल है इसका लो जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पे फिर ब्रेक हुआ है, तो ये हमारी लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो फिर ये हमारा हुआ फिर वैलिड सेलिंग पुल बैक, देखो यहां तक, क्योंकि इस लोवेस्ट कैंडल के नीचे ये हमारा लोवेस्ट कैंडल है, जो हमारा ये बाइंग पुल बैक है, इस बाइंग पुल बैक में जो हमारी लोवेस्ट कैंडल है इसके नीचे ये कैंडल ब्रेक हुई है, और ये हमारा बाइंग पुल बैक। फिर देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे रेड कैंडल नीचे है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो फिर हमारा इतना बड़ा, देखो यहां से लेकर यहां तक हमारा बाइंग पुल बैक है, क्योंकि इस बाइंग पुल बैक में जो लोवेस्ट कैंडल है, देखो ये जो लोवेस्ट कैंडल है, ये जो लोवेस्ट कैंडल है इसको फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो फिर ये ब्रेक हुआ है, फिर ये रेड कैंडल हमारी लोवेस्ट कैंडल है, और इसका हाई भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो देखो ये हमारा हो गया फिर वैलिड बाइंग पुल बैक। देखो इस तरह से आपको वैलिड बाइंग पुल बैक्स डाउन ट्रेंड में ढूंढने हैं। मुझे पता है बहुत सारी मिस्टेक्स आप लोगों से होगी, डाउन ट्रेंड में हाई ब्रेक करके करे तो सर डाउन ट्रेंड में हाई ब्रेक करे तो किसका हाई ब्रेक करना है सर, डाउन ट्रेंड में किसका हाई ब्रेक करना है, ये आपने आधा लिखा है इसलिए मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा सर, एक इमरजेंसी पेशेंट है, सो आई एम इट्स ओके सर, आपको अलाउड है सर, डोंट वरी, इमरजेंसी है तो आप जा सकते हैं, यू आर ए डॉक्टर, आई डू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, डोंट वरी सर, यू कैन गो प्लीज। नीचे से जाकर जान ऊपर तब उसे वैलिड, हाँ बराबर है सर, मोहम्मद अशरफ सर आपने जो लिखा है बराबर है। बलराम सर आपका मुझे क्वेश्चन ही अधूरा है, तो आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं, डोंट वरी। तो देखो ये हमारे बाइंग पुल बैक्स है सब डाउन ट्रेंड में, और इसकी खासियत देखो हर एक बाइंग पुल बैक एक दूसरे के नीचे है, कभी भी लो, मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, ऊपर की बात तो मैं आपको जब आईडीएम सिखाऊंगा तब ये आपको पता चलेंगी, तो आपको ये तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कहां पे आईडीएम बनता है। मगर देखो सब सेलिंग पुल बाइंग पुल बैक्स हमारे लोग एक दूसरे के नीचे, लो के नीचे लो, लो के नीचे लो, लो के नीचे लो, लो के मतलब लोअर लो ही है, हायर ऊपर कितना जा रहा है ये आपको नहीं सोचना है, बस बाइंग पुल बैक्स ड्रॉ करते समय आपका रूल्स क्या है, बाइंग पुल बैक में जो भी लोएस्ट कैंडल है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तो ढूंढो आप लोएस्ट कैंडल कौन सी, ये बाइंग पुल बैक है, मगर इस बाइंग पुल बैक की कैंडल लोएस्ट कैंडल के अंदर इस लोएस्ट कैंडल को ब्रेक होना चाहिए, तब जाके आपका दूसरा बाइंग पुल बैक बनेगा। इसके अंदर इस लोएस्ट कैंडल के अंदर कितने भी बाइंग वो हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इस कैंडल को मार्केट ब्रेक करके नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद फिर जो लोएस्ट कैंडल बनती है उसका हाई ब्रेक होता है, तो वो हमारा बाइंग पुल बैक बनता है वैलिड। ऐसा हमारा अप ट्रेंड में हम सीखते हैं, सॉरी डाउन ट्रेंड में सीखते हैं। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, मुझे क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, और जिनको क्वेश्चन है तो यहीं पे मुझे पूछ लीजिए, यहीं पे पूछ लीजिए। एक बार हम फिर डिस्कनेक्ट होते हैं तो भी चलेगा, मगर मैं आज इस चैप्टर को खत्म करके ही आगे जाऊंगा, फिर एक बार डिस्कनेक्ट होते हैं तो भी हम फिर से ज्वाइन हो जाएंगे, डोंट वरी। आज मेरा लेक्चर 15 मिनट में ज्यादा चलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसको फिनिश करेंगे क्योंकि आप ट्रेन का हमारा चीजें बाकी है। तो चलो जितने भी नए स्टूडेंट हैं मैं स्पेशली उससे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका क्लियर है तो क्लियर लिखे,
क्लियर नहीं है तो मुझे प्लीज आंसर कीजिए। सर 6 नंबर 7 नंबर पुल बैक के बीच में एक कैंडल, एक जस्ट मिनट, हो सकता है सर मिस हुआ होगा मुझसे, दोनों बैक 6 और 7 पुल बैक के बीच में एक कैंडल हाई एंड लो दोनों ब्रेक कर चुका है। देखता हूँ 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7 नहीं है सर, 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ ये वाला और ये वाला बीच के में ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ले सकते हैं सर उसको, है ये मिस हो गया मुझसे, वो मुझे पता चला था, मगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडली सिखाना चाहता हूँ, जो भी नए लोग हैं ना उनको ब्रॉडली सिखाना चाहता हूँ। ये तो बाद में मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, ये यहाँ पे बनता है मुझे पता है, मगर मैं यहाँ पे लूंगा ना तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ने वाला था, वो मुझे पता था, इसलिए मैंने उसको जानबूझकर मिस किया था मैंने। ठीक है, चलो आप डाउन ट्रेन में सब क्लियर है, सब क्लियर है, जो भी नए लोग हैं उनका भी क्लियर है, यदि नहीं है तो मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। मगर 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, बीच में नहीं, बीच में नहीं। ठीक है, अब देखो हमारा अप ट्रेंड है, अब अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में क्या होता है, हमारे सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं, बराबर है, और सेलिंग पुल बैक्स में जो हमारा हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो जब ब्रेक होता है तो हमारा होता है वैलिड सेलिंग पुल बैक। तो देखो अब हम अप ट्रेंड में जाएंगे, अप ट्रेंड में क्या करना है, हमें हाईएस्ट कैंडल ढूंढनी है और उसका लो ब्रेक हुआ है कि नहीं देखना है, बराबर है ना। आइए चार्ट बॉक्स में, अप ट्रेंड में हमें जो सेलिंग पुल बैक्स ढूंढने हैं उसका रूल क्या है बताइए मुझे। आइए चार्ट बॉक्स में जो अप ट्रेंड है, मैं स्पेशली हमारे जो नए लोग हैं ना उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अप ट्रेंड में यस नहीं चाहिए, मुझे यस आंसर नहीं चाहिए। 9 मिनट रिमेनिंग है, हमें एक बार और ज्वाइन होना है, डोंट वरी, मगर आज इसको फिनिश करके हम आगे जाएंगे और कल मुझे इसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस चाहिए। मैं कभी भी बाइंग पुल बैक्स, वैलिड बाइंग पुल बैक्स और सेलिंग पुल बैक्स 2 दिन में नहीं सीखा था, ये मेरा सेकेंड डे है, तो यदि कल कंफ्यूजन होता है तो मैं उसके ऊपर रहूंगा और फिर आप लोग बोलेंगे सर बहुत धीरे चल रहे हैं, तो मैं फास्ट भी जा सकता हूं, मगर समझ में नहीं आया तो फिर वो सीख के क्या मजा है। तो आप ही डिसाइड करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो एक लेक्चर में सब खत्म करके आगे जाऊंगा, मगर ऐसे सिखाने में मैं बिलीव नहीं रखता, क्योंकि बस सिखा के आगे जाना, पीछे का कुछ नहीं है। हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, ये सर कौन से दुनिया में है सर विशाल खत्ल सर आप, मैं आप ट्रेंड की बात कर रहा हूं और आप मुझे डाउन ट्रेंड का बता रहे हैं, जब मैं डाउन ट्रेंड का बताऊंगा तो मुझे आप ट्रेंड का बताएंगे। आंसर आपका करेक्ट करिए सर विशाल खत्ल सर, गलत आंसर है, डाउन ट्रेंड का नहीं पूछा था मैंने, आप ट्रेंड का पूछा था। आप ट्रेंड में क्या होता है, हाईएस्ट कैंडल होता है, उसका लो हमारा ब्रेक होना चाहिए। जितने भी नए स्टूडेंट है प्लीज एंटर करिए यहाँ पे और मुझे बताइए, क्योंकि ये मैंने आपके सामने रखा है, यहाँ पे रूल्स, ये रूल्स आपके सामने है। आप ट्रेंड में जो सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं उसमें जो हमारा हाईएस्ट कैंडल है उसका जब लो बॉडी हो या वीक हो, जब ब्रेक होता है दूसरे कैंडल से, तीसरे कैंडल से या चौथे कैंडल से, फिर उस तो तीसरे चौथे कैंडल के बॉडी हो या वीक हो, वो हमें मैटर नहीं करती। ठीक है, वेन लो हाईएस्ट कैंडल का जब लो ब्रेक होता है तो ठीक है, ठीक है, चलो चलो ठीक है, ध्यान से सुनना है सर। लो का हाई ब्रेक होना चाहिए सर, नहीं बदराम सर गलत है, लो का हाई कैसे ब्रेक होगा, ये तो आपने डाउन ट्रेंड की बात मुझे बता दी, मैं आप ट्रेंड की बात कर रहा हूं। देखो ऐसा होता है, मैं जल्दी पढ़ाने जाता हूँ ना, ये मुझे मालूम है, वैलिड बाइंग पुल बैक्स 2 दिन में खत्म नहीं होते। पहले दिन मुझे वैलिड बाइंग पुल बैक्स और सेलिंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं वो सिखाना पड़ता है। सेकंड डे में मुझे वैलिड वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं और वैलिड बाइंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं वो मुझे सिखाना पड़ता है। और थर्ड लेक्चर में मुझे चार्ट में जाके आपको दिखाना होता है कि हमें वो कैसे ड्रॉ करना है। तो देखो मैं यहाँ पे रुक जाता हूं, मैं मुझे मालूम है बहुत कंफ्यूजन होने लगा है आप लोगों का, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। शायद 5 या 6 मिनट्स बाकी है। तो देखो आज समझो हमने चार्ट में कुछ स्टडी नहीं किया, मैं इसको निकाल देता हूँ, चलो आज हमने चार्ट्स में कुछ स्टडी नहीं किया है, बस हमने आज वाइट, देखो बस हमने आज व्हाइट बोर्ड पे
पहले दिन हमने बाइंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं डाउन ट्रेंड में वो सीखा था, और पहले दिन हमने अप ट्रेंड में सेलिंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं ये हमने सीखा था, बराबर है। फिर आज हमने क्या किया, अप ट्रेंड में जो हमारे सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं, उन सेलिंग पुल बैक्स में जो हमारे हाईएस्ट कैंडल है उसका लो जब ब्रेक होता है तो उसको हम वैलिड बाइंग पुल बैक्स, सेलिंग पुल बैक्स कहते हैं, ये सीखा, बराबर है। और डाउन ट्रेंड में जो हमारे बाइंग पुल बैक्स बनते हैं, उन बाइंग पुल बैक्स में हमारी जो लोवेस्ट कैंडल होती है उसका हाई जब ब्रेक होता है तो वहां पे हमारे बाइंग पुल बैक्स, वैलिड बाइंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं ये हमने यहाँ पे सीखा है। तो देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल का आपका जो होमवर्क रहेगा ये आपका मुझे चार्ट्स में चाहिए, क्योंकि मैं कल फिर बाइंग पुल बैक्स के लिए और वैलिड बाइंग पुल बैक्स के लिए और सेलिंग पुल बैक्स के लिए चार्ट्स में आऊंगा, चार्ट्स में कल आऊंगा मैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये सर के ऊपर से जाने वाली चीज है, और यही समझ में नहीं आई, यही समझ में नहीं आई तो फिर मैं आईडीएम नहीं पढ़ा सकता आपको, और ये बहुत फास्ट होगा मुझे पता है, क्योंकि इतना फास्ट मैं सिखाता नहीं। तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ 90 दिन में नहीं होता है तो 120 डेज में मैं सिखाऊंगा, मगर मैं सही तरीके से सिखाना चाहता हूँ। आइए मुझे चार्ट बॉक्स में हम डिस्कनेक्ट होके फिर एक बार कनेक्ट होने वाले हैं बस 10 मिनट के लिए। याद रखिए सब लोग जाना नहीं यहाँ से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हार्डली 5 या 6 मिनट्स पेंडिंग होंगे। यदि हम यहाँ पे डिस्कनेक्ट होते हैं तो लास्ट टाइम हमें फिर 10 मिनट के लिए कनेक्ट होना है, ये याद रखिए। यहाँ से जो भी बंदा निकलेगा बाहर तो उनका मैं कांटेक्ट नंबर के उनसे मैं कल कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताते बताते यहाँ से फिर भूल जाऊंगा। तो देखो आदित्य सर कितने मिनट्स बाकी है? बहुत बहुत परेशान हुआ मैं आज इसके वजह से। आदित्य सर यस सर। कितने मिनट्स बाकी है? 4 मिनट। 4 मिनट्स बाकी है ना? ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक बार हम जुड़ेंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि इतना फास्ट सिखाने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे चार्ट बॉक्स में आके बताइए अगले 3 मिनट में, यदि मैं इतना फास्ट सिखाऊंगा आप लोगों को चलेगा क्या? चलता है तो मुझे बोल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खुद मैं इस तरह का एजुकेशन प्रीफर नहीं करता, और आप लोग बोलेंगे तो मैं बहुत धीरे सिखाता हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है, मगर मैं इस तरह से सिखाऊंगा तो ये आपके सर के ऊपर से जाने वाला है। मैंने बोला था कि मैं आज इसको फिनिश करूंगा, मगर वो मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, ये आपको भी समझ में आना चाहिए। आइए चार्ट बॉक्स में अगले 2 मिनट में सब लोग, आपको क्या लगता है मैं इस तरह से सिखाऊं, इतना फास्ट सिखाऊं? यस और नो, यस और नो? क्योंकि मैं ये सिखाऊंगा, चार्ट में जाके सिखाऊंगा ना तो ये आपको यहां समझ में आएगा, बाद में आप पूरे ब्लैंक होंगे, और जब मैं आगे जाके सिखाऊंगा ना फिर आप मुझे पूछेंगे सर ये सेलिंग पुल, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और वैलिड बाइंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं? तो ये आपके लिए परेशानी की प्रॉब्लम होगा। देखो मुझे 90 दिन नहीं 120 डेज लगेंगे, और जिनको लगता है कि सर हमें फास्ट सीखना है तो फिर मैं कहूंगा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं खुद ऐसे सिखाने में बिलीव नहीं करता जिनसे मैंने सिखाया है, क्योंकि जिनसे मैंने सिखाया मैंने इस तरह से नहीं सिखाया जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मगर मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ कि 1 वीक के अंदर हम ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे, मगर इस कंसेप्ट को मुझे 3 दिन लगते हैं, आईडीएम के लिए मुझे 2 दिन लगते हैं, और बाकी की बैकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में 15 मिनट में खत्म करके चला जाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर कुछ दम नहीं होता। ठीक है चलो, क्योंकि मैं आप कहेंगे सर फास्ट सिखाओ तो मैं सिखाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसे सिखाने से आप ना पूरे ब्लैंक रहेंगे, पूरे ब्लैंक रहेंगे। तो मैं आप लोग फिर 10 मिनट के लिए फिर कनेक्ट हो जाएंगे, 10 मिनट में फिर इसको मैं एक बार रिवाइज करूंगा, होमवर्क क्या रहेगा मैं बताऊंगा, और कल हम आराम से चार्ट्स में जाएंगे, और वहां पे हम वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं पूरे चार्ट पे 1.5 घंटा बिताएंगे कल, और वहां पे कम से कम 4-5 चार्ट हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है ये समझने मेरे लिए, आपको समझना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आईडीएम है, आईडीएम के ऊपर वैलिड हाइज और वैलिड लोज है, और वैलिड लोज और हाइज के ऊपर हमारे चौक और बॉस है, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मगर वैलिड पुल बैक्स यदि समझ में नहीं आई, आप में से एक बंदा भी नहीं समझ पाता तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं चाहूंगा मैं कल भी उसके ऊपर जाऊंगा। मेरे लिए 90 दिन नहीं, मेरे लिए 120 दिन है, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आराम से सिखाऊंगा,
थोड़ा बीच में हम फ्राइडे को नहीं आए थे क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बेंस थे। हमने बहुत सारी चीजें इंस्टॉल की है। मैंने मेरा मेरा सेटअप भी बढ़ाया है, मेरा स्क्रीन भी बढ़ाई मैंने। फिर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जब जाती है तब जो हमें बैकअप चाहिए वो बैकअप भी हमने बिठाया है। जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो इंटरनेट भी डिस्टर्ब होता है, तो उसके लिए भी हमने बैकअप बढ़ाया है। तो कल से कोई डिस्टर्ब नहीं होने वाला हमें। कल से मैं लिख के देता हूँ आपको, आज बस कनेक्ट होना डिस्कनेक्ट होना हमारे हाथ में नहीं था। तो जैसे भी हम डिस्कनेक्ट होते हैं अगले 10 मिनट के लिए हम आ जाएंगे, क्योंकि मुझे बेहतरीन बात करनी है आपके साथ, क्योंकि मैं इसके ऊपर कल जाऊंगा। बस मुझे प्रैक्टिसेस कौन सी चाहिए कल मैं आपको सिखाऊंगा। 1 मिनट पेंडिंग है। जैसे भी डिस्कनेक्ट होते हैं सब लोगों का कनेक्ट होना है। कोई भी हमारे बीच में निकल जाता है तो मैं आदित्य सर को बोल दूंगा कौन है वो बंदा, तो फिर मैं उनसे पर्सनली बात करूंगा। ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। देखो मैं जितना जैसे सिखाता हूँ ना, बहुत स्लो सिखाता हूँ, ये मैं आपके लिए सिखाता हूँ। मुझे फास्ट पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, मगर मुझे खुद ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं सिखा के बस आगे जाऊंगा, मगर मैं 90 दिन में इसको कंप्लीट करूंगा, क्योंकि अगले जो कंसेप्ट है ना 3-3 दिन में खत्म होते हैं। सिक्योरिटी बनाइए सर आप भी। ये हुआ था, मेरा इंस्टाग्राम टेलीग्राम भी हैक किया था। आप फिर मेरा ये हैक किया क्या, जूम हैक किया क्या करे। ऐसा रहता है। चलो जैसे डिस्कनेक्ट होते बाद में आएंगे हम। चलो यहाँ से 1.25-2 घंटे भी लग सकते हैं, और या 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत स्लो है। क्योंकि मैं खुद बिलीव नहीं करता फास्ट पढ़ाने में, क्योंकि वहां पे ऐसा सिखाया नहीं जाता। हाँ वो तो है सर, जाने दो। हमें भी बुरे कहने वाले बहुत है तो हम और दूसरों को क्यों नाम रखेंगे। ठीक है चलो, ऐसी चीजें नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है चलो। बाकी के लोग ज्वाइन नहीं हो चुके, बट जितने भी ज्वाइन हो चुके सब लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सब लोग ध्यान से सुनिए। देखिए मैं खुद चाहता हूं कि मैं फास्ट पढ़ाऊं, मगर आईसीटी के कंसेप्ट मैंने जिनसे सीखे हैं ना, उन्हें 7-7 8-8 दिन एक कंसेप्ट चलता था। मगर यहां से मैं याद ख्याल रखूंगा कि 7 या 8 दिन में हमारा एक कंसेप्ट खत्म होगा। मगर जिस चीज को थोड़ा सा 2 या 3 दिन लगते हैं उसको मैं दूंगा, क्योंकि मैं यहां से आगे निकलूंगा। मुझे क्या लगता है आपको, मैं 60 डेज में पढ़ा के निकलूंगा, मैं दूसरी बैच चालू करूंगा। मगर मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, ये आपको पता है। और ये हमेशा आपके दिमाग में बैठाइए कि मैं सिखाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे सिखाने से। और जब मैं ऐसे सिखाऊंगा ना तो आपको बहुत चीजें अच्छे से पता चलेंगे और बेहतरीन आप लोग बनेंगे। तो मैं स्लो पढ़ाने में ये ख्याल रखता हूँ, मतलब स्लो पढ़ाने में बिलीव रखता हूँ मैं। तो देखो हमने फ्राइडे को क्या पढ़ा था। फ्राइडे को हमने क्या पढ़ा था, देखो मैं आपके सामने आता हूँ, मेरा थर्ड स्क्रीन है, इससे मैं इसको यहां लाता हूँ। देखो देखो ये हमने फ्राइडे को पढ़ा था, बराबर है ना। ये हमने ये मेरा लास्ट पीपीटी है, मैंने यहाँ से निकाला है स्टोर से। मेरे सामने ये रहता तो मुझे पढ़ाना नहीं आता, तो इसमें क्या था। ठीक है तो देखो फ्राइडे में हमने क्या सीखा था, ऐसे ऐसे आप ट्रेड में सेलिंग पुल बैक्स कैसे ड्रॉ करने हैं, ऐसा हमने सीखा था, बराबर है। और फ्राइडे को हमने बाइंग पुल बैक्स कैसे ड्रॉ करने हैं, ऐसे हमने रैंडमली सीखा था, बराबर है। मगर वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कैसे ड्रॉ करने हैं ये हमने आज सीखा है यहाँ पे। देखो देखो और फ्राइडे को हमने क्या सीखा, बस सेलिंग पुल बैक्स कैसे ड्रॉ करने हैं आप ट्रेड में, ये हमने सीखा था, बराबर है। और डाउन ट्रेड में बस बाइंग पुल बैक्स कैसे ड्रॉ करने हैं बड़े बॉक्स में, हमने ये सीखा था। मगर आज हमने वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कैसे ड्रॉ करने हैं ये हमने यहाँ सीखा है। तो कल से आपकी प्रैक्टिस क्या रहेगी, होमवर्क क्या रहेगा। देखो जो भी लोग कल होमवर्क नहीं भेजेंगे उनको हम इन नहीं करेंगे, और इन नहीं करेंगे तो आप खुद सोच लो, एक लेक्चर मिस करने से आपकी कितनी बड़ी परेशानी बनने वाली है आगे जाके। आप मतलब रोंगे, अरे मैंने वो ना प्रैक्टिस भेजी होती और वहां पे मैं होता ना तो अच्छा होता। तो देखो आपके होमवर्क क्या रहेंगे। पहला होमवर्क रहेगा आपका पहला होमवर्क रहेगा आपका टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी, जो आपके ड्रॉ भी करनी है, और उसके अंदर आपको शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन भी आपको वहां पे अप्लाई करनी है। अब मेरे 2 स्टूडेंट हैं, बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं मेरे, बेहतरीन से बेहतरीन में खुशबू मैडम है, जिनको मैंने अभी ग्रुप में एडमिन किया है, तो वो भी बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट उनको पता है, तो वो भी आपकी प्रैक्टिस चेक करेंगी। और मेरे सबसे अच्छे और खास मित्र भी, मेरे पार्टनर भी, और मेरे दोस्त भी, और मेरे स्टूडेंट भी आदित्य सर, ये भी वहां पे
प्रैक्टिसेस आपके चेक करने के लिए रहेंगे, 2 जन रहेंगे, और बीच बीच में मेरा पूरा उसके ऊपर वॉच रहता है। मेरा वॉच इसके ऊपर रहता है कि कौन प्रैक्टिस भेजता है और कौन नहीं, इसके ऊपर मेरा वॉच रहता है। और इन दोनों का वॉच रहता है, पूरा प्रैक्टिस बेहतरीन तरह से प्रैक्टिस शेयर की जाए। और जब ये दोनों भी आपको कभी बोलेंगे करेक्ट करके भेजो, करेक्ट करके, बुरा नहीं मानना है, क्योंकि उनका नॉलेज आपसे बेहतर है। ये पहले आपको कन्फेस कर, ये पहले आपको मान लेना है। और दूसरी चीज, जो चीज आपकी मिस्टेक्स आपको उनको मिलेंगी, वो आपको क्लियर कट बोलेंगे, क्लियर कट बोलेंगे, तो वो आपको करेक्ट करके भेजनी है। तो टिपिक टर्निंग पॉइंट की पहली जो हमें टर्जी, उसका आपका होमवर्क, एक चार्ट भेजा तो भी चलेगा, अभी मुझे 2 चार्ट की जरूरत नहीं है। टर्निंग पॉइंट का एक ही चार्ट भेजिए, ड्रॉ कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है वहां पे। फिर सेकंड प्रैक्टिस, हमें बाइंग पुल बैक्स और सेलिंग पुल बैक्स हमने कैसे ड्रॉ किए थे फ्राइडे को, उसका एक प्रैक्टिस। और आज हमने व्हाइट बोर्ड पे ये जो सीखा है ना, वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, देखो ये मैंने आपको जो सीखा, मैंने आज आपको चार्ट में कुछ भी सिखाया नहीं है, ऐसा आप समझो। और आप लोग जो चाहते हैं चार्ट में जाके प्रैक्टिस करनी है, वो चार्ट्स में जाके भी प्रैक्टिस भेज सकते हैं। मगर जिनको लगता है कि नहीं सर, मैं आपने जो इतना पढ़ाया है ना, इसमें वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं, हाईएस्ट कैंडल का लो कैसे ब्रेक होता है, और डाउन ट्रेंड में बाइंग पुल बैक है उसका हाई कैसे ब्रेक होता है, तब हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक कैसे बनता है, तब हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक कैसे बनता है, इसकी प्रैक्टिस हम भेजेंगे और रूल के साथ। देखो मैंने जो यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, इसके साथ आपको प्रैक्टिस भेजनी है। और कल हमें इसके ऊपर 2-2 चार्ट्स में प्रैक्टिस भेजनी है, और लाइव चार्ट्स में भी जिनको भेजना है वो भेज सकते हैं, हम करेक्ट करेंगे। और जिनको लगता है कि नहीं हम इसके ऊपर पहले फोकस करेंगे, ये भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो कल कौन से होमवर्क मुझे आने हैं, ये क्लियर है आप सब लोगों का? आइए सब चार्ट बॉक्स में देखो, हमारे बीच में ना, मैं देख लेता हूँ यहाँ से कौन गायब है। 53 लोग हैं यहाँ पे। आदित्य सर कौन कौन नहीं है यहाँ पे, थोड़ा देख लीजिए। 53 लोग हैं, बाकी के नहीं है। आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में देखो, मैं इनके पीछे नहीं भागूंगा, अभी छोड़ दो, क्योंकि समझदार लोगों को इशारा काफी होता है। मैंने डिस्कनेक्ट होने से पहले बोला था सब लोग आ जाइए। देखो यहाँ पे 53 लोग आ चुके हैं, 53, और बाकी के 7 और 8 लोग गायब है यहाँ से। अब वो इनका ही नुस्खा है, जान बंदे, मैंने फॉलोअप ले सकता अब इतने ना। देखो जितने भी होमवर्क मैंने भेजे हैं वो आपको क्लियर करने हैं, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सब लोगों का? रुके रुके यहाँ पे हम, क्योंकि मैं कल पूरा 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 सेशन बस 5 मिनट में मैं उसको रिवाइज करूंगा। वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं सेलिंग पुल बैक में, और बाइंग पुल बैक्स में हमारे वैलिड बाइंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं, ये मैं बस 5 मिनट में कल रिवाइज करूंगा। और पूरा कल का क्लास चार्ट में रहेगा, पूरा कल का क्लास चार्ट में रहेगा, याद रखिए। क्योंकि बाइंग पुल बैक्स, वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक्स आपको पता है तो ही आपको आईडीएम निकाल में आएगा। और आईडीएम ऐसी चीज है जिनको पता होती है, ये मार्केट के किंग है, ये हमेशा याद रखिए। तो चलो सब लोगों का क्लियर है, सब लोगों का क्लियर है। जो भी मैंने होमवर्क्स बताए हैं रूल्स के साथ आनी चाहिए, रूल्स के साथ नहीं आएंगे तो हम उसको इनकम्प्लीट कहेंगे, वो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो चलो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, कल हम शेड्यूल टाइम पे मिलते हैं। और ये याद रखिए हमारा टाइम 9:10 या 11:15 बजे रहेगा। कोई भी मुझे बीच में पूछेगा नहीं सर आज क्लास है क्या, शायद आपको 5 मिनट पहले लिंक मिलेगी, आधा घंटे मिलेंगे या 15 मिनट मिलेंगी, मगर किसी को ग्रुप में भेज मुझे पूछना नहीं क्लास है क्या। क्लास नहीं तो मैं 2 बार बोलूंगा क्लास नहीं है, मगर क्लास है तो 5 मिनट के पहले भी हम लिंक भेजेंगे आपको। तो किसी को मुझे बार बार पूछना नहीं है कि अब क्लास है क्या नहीं। तो चलो गुड नाइट एवरीबॉडी, कल हम हमारे शेड्यूल टाइम पे मिलते हैं। बेहतरीन प्रैक्टिसेस भेजिए, हमारे 2 अभी बहुत ही बेहतरीन लोग हैं, आपकी प्रैक्टिसेस यहाँ पे चेक करेंगे। चलो गुड नाइट।